चल रही है। दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादा। दादा नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड चलिए मॉर्निंग दादा। दोस्तों, सबको सबको मीट करता हूँ वाव एकेडमी गुड की ओर मॉर्निंग से। आप दादा। सभी को गुड हार्दिक मॉर्निंग भाई शुभकामनाएं साहब, बसंत सभी गुड पंचमी की। मॉर्निंग। टू गुड फिफ्टी मॉर्निंग नाइन पांडे टू सिक्स। सर। सबको मीट कर रहा हूँ। दादा आप अनम्यूट कर लीजिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। मैं लैपटॉप से यस दादा। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं रही है। कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है। लेकिन ठीक है, इधर तो हो गई है मोबाइल से चालू। तो लैपटॉप से हो जाएगी तो कुछ काम आगे बढ़ेगा हमारा। और कोशिश कर रहे हैं। यस दादा भजन हो यस। गया सर? प्रेयर हो गई? हाँ हाँ जी सर, जी दादा हो गई। सरस्वती ओके ओके। वंदना भी बजा दिया, मोटिवेशनल सॉन्ग भी बजा दिया। वाह। चलो, यहाँ पर 272 सदस्य हैं यहाँ पर। और आज हम दो टेस्टिमोनियल लेंगे यहाँ पर। और जी उसके दादा। बाद अगर लैपटॉप से स्टार्ट हो गई तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इसको एक दो मिनट होल्ड करें। जी दादा। दोस्तों, हमारे मेंटर, हमारे गुरु प्रधान सर भी हैं। गुड मॉर्निंग प्रधान सर। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी विवाह एकेडमी की ओर से। यहाँ पर हम एक अशोक पाटीदार जी ज्वाइन हुए हैं क्या, थोड़ा देखना। जी दादा, देखता हूँ। जी दादा है। अशोक पटेल हैं क्या? हाँ, पाटीदार होंगे मेरे को लगता है। पाटीदार नहीं दिख रहा था। तो, अच्छा। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं है दादा। ओके ओके, ठीक है। मैं 2 मिनट उनको कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पर सोनिया देवगन, अशोक पटेल हैं। अशोक भैया हैं। अशोक पटेल हैं, हाँ हाँ, अशोक पटेल सर को अनम्यूट हाँ करते हैं। जी। और ये रिकॉर्डिंग तो हमारा चल ही रहा है। तो एक बिजनेस टेस्टिमोनी लेते हैं। अशोक सर को थोड़ा अनम्यूट करें। जी दादा। पटेल सर अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दादा, प्रणाम। अशोक भैया नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वाह, आज तो धन्य हो गया मैं। शुरुआत में मेरे को मौका मिल गया। बसंत पंचमी के अवसर की। नहीं, हमने सोचा ही था कि आज हम दो टेस्टिमोनीज लेंगे और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो अभी आपने कल मैसेज डाला था, मैंने ग्रुप पे भी जी डाला सर। है कि आपका हाँ एक हाँ। आपका जो SD 501 हाँ डिलक्स मशीन डन हुआ है। तो जी बिल्कुल क्योंकि हुआ आज है। का हमारा सेशन उसी पर रहेगा, तो हाँ हाँ। थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे क्या किसको मशीन दिया गया है। और कोई वो वकील है, कोई बता रहे थे आप, नाम डिस्क्लोज करने की हाँ जरूरत सर। नहीं है। हाँ, हाँ वकील है वो, तहसील में प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ हाँ। उनको क्या सर के पहले तो मेरा नाम बताना जरूरी है। वैसे आपने बता दिया, अशोक पटेल, नारायणगढ़, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। और दादा से विगत में 3 सालों से संपर्क में हूँ। जब से पेमेंट डिवाइस लगी 23 फरवरी 2023 को मेरे डिवाइस लगी थी, तब से दादा के संपर्क में हूँ। तो दादा कुल मिला के सबसे पहले तो ये है कि जो टेस्टिमोनी हो तो बात की बात है, लेकिन आप नहीं होते तो शायद ये मशीन, जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी ले ली लेकिन चलाना नहीं आ रहा है, यूजलेस होती। तो मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है कि मशीन लेना ही सब कुछ नहीं है, जब तक उसको यूज करने का तरीका आपकी गाइडलाइन से फॉलो करना और आपका जो मार्गदर्शन है, उसी से इस मशीन से पैसे वसूल हो रहे हैं। अन्यथा किसी कीमत पे मशीन डब्बा बन के रह जाती, कुल मिला के अधूरे नॉलेज में। तो बराबर। मैंने जो आपसे सीखा उस हिसाब से मैं 3 साल से, मतलब लगभग ये फरवरी में 3 साल हो जाएंगे,
कई लोगों को पानी बांटा है, और जो जरूरतमंद है उनको मैं मना भी करता हूँ, घर वालों को बोल रखा है, तो 50-100 लीटर पानी रोज जाता है। तो इसी क्रम में मलारगढ़ में हमारे वकील साहब मित्र, तो उनको क्या है कि आज से 3 साल पहले बुखार आया था। तो बुखार आने से उन्होंने क्या है कि रेंडमली मेडिकल से गोली लेके खा ली थी। तो उनका रिएक्शन ऐसा हुआ कि उनके बाल धीरे धीरे झड़ने लग गए। तो झड़ने लगे तो उन्होंने दुनिया का इलाज करा लिया, 3 साल में लगभग 4-5 लाख रुपए वो नीचे आ गए। और हाल ये अच्छा। थी कि मेरे जितने बाल है उससे उनसे और ज्यादा बाल थे, उनसे और ज्यादा बाल थे। तो 3 साल में धीरे धीरे उनके इचिंग होती, मतलब खुजाल चलती और बाल हाथ में आ जाते। इस टाइप से बाल गिरते 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 ये हालत हो गई कि आज उनके 10%-20% बाल बचे हैं। और वो हिचिंग वाली प्रॉब्लम तो है ही है, गोली खाते तब तक थी, नहीं तो वापस चलती, ना खुजाल चलती तो ऐसी चलती कि हाथ से खोदते खून आ जाते। उनकी प्रैक्टिस प्रभावित हो रही थी। वो एसडीएम के सामने अगर बयान वगैरह करते, टीचिंग करते, तो वैसे एसडीएम सर वगैरह सब जानने लगे थे 3 साल में कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो वो माइंड नहीं करते। लेकिन उनको मतलब क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फील होता था। तो इस क्रम में क्या है कि एक दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तो पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास में जो उनका ससुराल था, तो वहाँ हमने डेमो किया था। आ, नरेंद्र भाई जो है मेरे भतीजे है, नरेंद्र पाटीदार, जो शिक्षक है अपने नारायणगढ़ के। और हम्म। वो, हाँ, वो हम दोनों डेमो कर गए थे। नरेंद्र सर ने उनके ससुराल में डेमो किया था, तो वहाँ उनको भी बुला लिया था। तो उनकी जो हम्म। वाइफ थी उस वक्त क्या प्रेग्नेंट थी, तो लास्ट मंथ चल रहा था, तो उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही थी। तो यहाँ से पानी लगे तो उन्होंने पानी पिया, इंस्टेंट एक लोटी पानी पिया, तो उनकी गैस की प्रॉब्लम इंस्टेंट आराम हो गया 10 मिनट 15 मिनट में। तो उनको तो, हम्म। उनकी वाइफ को तो रियली बिलीव हो गया था, लेकिन वकील साहब जो वकील साहब है, पानी में कैसे यकीन करें। तो डेमो देखने के बाद उनको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन लेने में टाल मटोल कर रहे थे। तो उनकी वाइफ ने उनको मोटिवेट किया कि एक बार जाओ और वहां से पानी लेके आओ, शायद आपको कुछ हो जाए। तो फिर वो आए, मेरे से संपर्क किया। तो वही वाली बात है कि आपका नॉलेज मैंने यूज में लिया। आपने कई बार बोला है कि हेल्दी हो, 11.5 pH का पानी ऐसा है जो कई बीमारियों का तोड़ है। उस हिसाब से उनको हल्दी पानी रिकमेंड किया, प्लस 2.5 pH का पानी दिया मैंने, और ब्यूटी वाटर दिया, और 9.5 pH का पानी दिया। तो 2.5 pH की एक बॉटल भर दी, ब्यूटी वाटर की एक बॉटल भर दी, और 15 लीटर की जो कैंपर आती है वो कैंपर 9.5 pH की भर के एक ढक्कन लगा के उनको दे दिया, क्योंकि ये पानी आपको कंटिन्यू पीना है। 2.5 pH का पानी आपको सुबह शाम दोपहर सिर में और स्प्रे करना है, जहाँ जहाँ भी आपको बाल की समस्या है। तो दिन में 3 बार बकायदा जेब में रख के बॉटल, और दिन में 3 बार 4 बार वो 2.5 pH स्प्रे करते हैं, और बाकी टाइम 5-6 बार वो ब्यूटी वाटर स्प्रे करते पूरे सिर पे और मुंह पे जहाँ पे भी है। तो ये करते करते उनको, वो पानी लेने आए उस दिन की बात है कि आए तो पानी भरने में मेरे को कम से कम 5-7 मिनट लगे। तो इस दौरान मैंने चाय कॉफी पिलाई पिलाई, तो मैंने कहा कि आपको भी इचिंग चल रही क्या? हाँ, थोड़ी बहुत महसूस हो रही खुजली। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अभी जस्ट प्रैक्टिकल कर ले। तो मेरे पास 2.5 pH पड़ा ही था बाटल में। मैंने कहा इसको स्प्रे करो, अपन बैठते चाय पीते थे। सर, अनबिलीवेबल रिजल्ट के 2.5 pH उन्होंने स्प्रे किया। 5 मिनट मेरे साथ बैठे, तो 5 से 7 मिनट बोले कि मैंने कहा, पूछा चाय पीने में, क्या कुछ महसूस हुआ? हाँ, मेरे को कुछ महसूस हो रहा है, थोड़ा रिलीफ हो रहा है, खुजलाहट कम हो रही है। मैंने कहा ठीक है। तो ये पानी दिया सर उनको, तो लगभग 20-25 दिन वो पानी यहाँ से ले गए। हर तीसरे दिन आते और 9.5 pH कैंपर भर के ले जाते। 2.5 pH और ब्यूटी वाटर इतना खत्म होता नहीं था। तो जब वो खत्म हो जाता तो ले जाता, तो 1 लीटर ब्यूटी वाटर और 1 लीटर करीब 2.5 pH उन्होंने स्प्रे किया 20-22-25 दिन में। आज वो कल आए थे तो बोल रहे थे कि मेरा 70% रिलीफ है, और अभी पिछले सैटरडे को उनको इसी बिलीव के ऊपर आपके आशीर्वाद से वो नया जो मॉडल है अपना कैंगन का जो लॉन्च हुआ वो बुक किया है, और मशीन डन हो गई, और कल वहाँ पे पेमेंट भी क्लियर हो गया है, जिसका मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। ये आप ही का आशीर्वाद है। बस कुल मिला के ये है कि मेरी जिंदगी में जो कैंगन मशीन आई है, मेरे भतीजे नरेंद्र पाटीदार और यशवंत सर दोनों लेके आए थे। और मैंने भी मशीन वैसे परिवार आपके आशीर्वाद से हम 4 जने हैं, और मेरी एक पोती है, तो हम चारों पांचों स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को जो अट्रैक्ट किया था सब्जी में से पेस्टिसाइड निकलना, उस पॉइंट पे मैंने मशीन ली, और आज उसका भरपूर उपयोग हो रहा है, और हम सभी स्वस्थ है। लेकिन मैं फाइनली यही कहना चाहूंगा कि आपके नॉलेज के बिना ये मशीन उपयोग नहीं हो पाती। और जो आज हम दे पा रहे हैं या महसूस कर रहे हैं फीलिंग जो है,
अधूरी है, मतलब आपके बिना पिछले 3 साल में जो मैंने आपको सुना, मतलब यूँ मान सकते हैं कि आपके मार्गदर्शन से, आपके पत्तियों पे चलते चलते हेल्थ को लेके इतने परिवार जिनको भी अपने बताया, सब जिंदगी जी रहे थे, काट रहे थे। क्यों जी रहे? सब खा रहे, अपन भी खा रहे, सब पी रहे, अपन भी पी रहे, ये चल रहा था। पानी क्यों पी रहे पता नहीं था। मेरी उम्र भी 56 साल हो गई, मेरे को भी नहीं पता था रियल में कि अपन पानी क्यों पी रहे, इस विषय में सोचा ही नहीं कभी। आपके मार्गदर्शन में ये जिंदगी जीने की कला आई, कैसे खाना, कैसे पीना, क्या रहना, क्या नहीं, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल एक कॉम्बो पैक आपने जो दिया, ताउम्र आपके सब परिवार रहनी है सर। नमस्कार। तो फाइनली आपकी मशीन हो गई है और उनकी बीमारी भी 70% ठीक हो गई है। तो बिल्कुल हो गई ये सर। जो है, हाँ। ये हो सकता है सब कुछ अगर हम जूम सेशंस में आए, अटेंड करें, इवेंट मिस न करें, और जो है अगर इस बिजनेस में है तो हम निरंतर सीखते रहें तो ये एक हो सकता है। सर बीच में काट रहा हूँ, एक टेस्टिमनी, और मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ को टीबी की प्रॉब्लम थी सर। ओके। वो भी मशीन आप ही को क्रेडिट, मैंने मैसेज नहीं डाला, लेकिन आज से 1 साल 1 महीना हो गया है उसको डिवाइस लगे। वो भी आप ही के सौजन्य से लगी। आज तक उसने, मैंने डेमो नहीं दिखाया। 1 साल ओके। 1 महीना हो गया, आज तक उसने डेमो नहीं देखा है। उसके टीबी की प्रॉब्लम थी, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस था आपके बिहाफ पे कि दादा है तो सब मुमकिन है। तो मैंने जो आपके रिकॉर्ड खंगाले, उसमें आपने वही वाली बात है, हल्दी और जो हल्दी का नुस्खा 11.5 pH का। तो जनरली मैंने भी गेस किया कि चलो ठीक है, टीबी है तो उनके शरीर में कहीं ना कहीं ठंडा ही ज्यादा है, इस वजह से हल्दी काम करेगी। तो मैंने उनको रिकमेंड, वो उनको बुलाया, पानी के विषय में समझाया, और पानी उन्होंने देखा, मैंने हल्दी वल्दी डाल के दिखाया, कलर चेंज हुआ, तो उसको पिलाया भी तो टेस्ट आया। मैंने कहा इसको पिलाओगे तो, अगर भरोसा करते हो तो 10-15 दिन पिला के देखो, आपको थोड़ा भी रिलीफ लगे तो आगे पानी ले जाना। मशीन की मैं आपको बराबर। बोल नहीं रहा हूँ, आपको लगे कि हाँ मशीन काम की है, मैं आपको 10% 2% भी रिलीफ हो तो मशीन का ऑर्डर करना है, अदरवाइज मत करना। तो सर आपके बिहार पे मैंने उसको 11.5 pH का वही पानी दिया, और 9.5 pH की कैंपर भर के दी। और उसके वाइफ को मैंने सुबह शाम 11.5 pH में हल्दी, एक आधी चम्मच हल्दी डाल के पीने की बोला। सर उसकी ओके। कंडीशन ये थी, हाँ वो लड़की मतलब यंग एज की है, अभी मेरे ख्याल से वो 28-30 साल की लड़की है। तो उसकी हालत ये थी सर कि 50-100 कदम चलती थी, सांस फूल के बैठ जाती थी टीबी की वजह से। और पिछले 4-5 साल से वो कभी उदयपुर, कभी अहमदाबाद, कभी जहाँ भी उसको जाना होता था तो वो स्टेटस डालते थे उसके सफर के। तो मैं फोटो देख के उन्हें से पूछा, मैंने कहा यार क्या घूमते रहते हो? क्यों? बोले यार गुरु घूम नहीं रहे हैं, मैं इस साइड से परेशानी में गुजर रहा हूँ। तो फिर उसको मैंने बुलाया और ये सारी चीजें बताई। तो ये पानी 11.5 pH में हल्दी का पानी पीने से उसका इतना रिलीफ हुआ कि 20 दिन में उसकी सांस फूलना धीरे धीरे कम हो गई। तो वो लगभग 1 महीने से पानी ले गया, तो उसका दुकान लगभग 200-300 मीटर थी, वो आने जाने में दिक्कत होती थी, जा ही नहीं पाती थी। उसके बाद अब वो सीढ़ियाँ भी चढ़ रही है, सब कुछ करने लगी, उसको बिलीव हुआ। तो पिछले साल उसको जनवरी में, दिसंबर में मैंने जो अपना 3 डायरेक्ट का चैंपियन का चल रहा था ना, हम्म। उस वक्त उसकी मशीन ऑर्डर करी वो भी आज तक उसको डेमो नहीं दिखाया था। बस वाह। वो आपकी जो रेसिपी, आपके जो वीडियोस वगैरह सारे उनको मैंने भेज रखे हैं, मैंने कहा इनको देखो, इनको फॉलो करो। तो सर वो भी संतुष्ट है बिल्कुल वेल। आज की डेट में उसकी कोई गोली वोली नहीं चलती है, जबकि टीबी लाइलाज बीमारी है। फिर भी वो यस आपके यस यस। नुस्खे से, सिंपल सा नुस्खा सर, वो ये सब ज्ञान जो है आपकी बदौलत है। और इससे वो आपको तो ब्लेसिंग करते करते मेरे को भी करते हैं। और ये जो मिलता है सब सर आप ही की दुआ है, आप ही का आशीर्वाद है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। 1-2 मिनट हम अब देते हैं हमारा मोबाइल का। थैंक यू सर। और ये हमारा था बिजनेस टेस्टिमोनी कि हमने डेमो भी नहीं दिया सर ने, और जो है बिना डेमो दिए हम देख रहे हैं कि लोग मशीन ले रहे हैं जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ तरीके जो हमारे हैं वो काम कर रहे हैं। मतलब इसको जो हम आज कॉन्फिडेंस पे जो बात करने वाले थे कि ये हमारा बिजनेस टेस्टिमोनी है। किसी को हमने 2.5 pH का पानी दिया, हमें पता था कि 2.5 pH के पानी का एप्लीकेशन क्या है, उसका जो है 5 लाख रुपए जिसपे वो खर्चा कर चुका है, वो प्रॉब्लम चला गया क्योंकि उसको 2.5 pH दिया गया, उसको पीने के लिए 9.5 दिया गया। वहीं इस लड़की का जैसे हमने देखा, हल्दी पानी 11.5 में पी के उसकी सांस फूलना हो गई। लोग 1,000 रुपए खर्चा करते हैं, और थोड़ा सा हम अगर शेयर कर दें चीजों को
तो चीजें जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये काम इजी, मैंने हमेशा बोला है कि अगर हम सड़क पर निकल पड़े और सही इंफॉर्मेशन लोगों को दी तो ये काम सरल है, इजी है, आसान है। और थैंक यू अशोक भैया। और अगर इधर देखते हैं सोनिया मैडम यहाँ पर हैं क्या? सोनिया, सोनिया देवगन मैडम है क्या? थोड़ा सा देखना जब तक मैं जी दादा। जो जी दादा। हॉटस्पॉट देता हूँ, मोबाइल हॉटस्पॉट दूंगा तो ये मेरे को लगता है कि हम चला पाएंगे इसको। कुछ ना कुछ शायद समस्या उसमें इंटरनेट की ही है। नहीं दिख रहे हैं दादा। सोनिया मैडम नहीं है? नहीं दादा। ओके, ठीक है। तो हमारा, हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से हमने हॉटस्पॉट दिया है, शायद ही स्टार्ट हो जाएगा। चांसेस हैं कि ये हो जाए। हाँ, ये हो गया है, हो गया है। इसको यहाँ से मैं लीव कर देता हूँ। मुझे आपने होस्ट तो नहीं बनाया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। को होस्ट, ठीक है। आवाज अब आ रही है? अब आवाज आ रही होगी मेरे को लगता है। ठीक है। सो ये आज का ये अभी टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड हुआ है क्या? हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है आवाज तो, जा रही है यहाँ से। हाँ साहब, अनम्यूट करें खुद को। आ रही है आवाज, आ रही है ना? ठीक है। दा, जी दादा, आवाज आ आ रही रही है? आ रही। आ रही है, ओके आ रही ओके। दादा। मैंने कहा ये जो अभी टेस्टिमोनी रिकॉर्ड हुआ है क्या? किसी ने रिकॉर्ड किया है? रिगार्डिंग तो चल रहा है दादा। वो अच्छा, नवीन सर कर रहे होंगे, बर्मन सर। ओके। नवीन सर रिकॉर्ड हुआ है क्या टेस्टिमोनी, छोटा छोटे के आ, लिए? नहीं दादा, मैं नहीं कर रहा हूँ दादा। तो फिर कौन, ये अनूप पांडे जी कर रहे हैं क्या? हाँ, उनका तो शुरू से ही चालू हो जाता है। ओके, तो उनका आज सुबह मतलब हुआ होगा, है ना? फ्रॉम पुष्कर टू इरन। तो अनूप जी से थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि अनूप पांडे जी ने इसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, ताकि हम आने वाली जो बातें करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाए। तो अनूप पांडे जी अगर रिकॉर्ड किया है तो चैट में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि कल हमारी बात हुई तो आप बोल रहे थे कि मैं सभी सेशंस रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर हैं, आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है? दादा मुझे को होस्ट बना दीजिए।
आप होस्ट हो गए आप हैं? आपको होस्ट नहीं है क्या? नहीं, मैं आप होस्ट हो गए हैं ना दादा, मैं हट गया हूँ। ओके, तो आप वो मैं वो होस्ट बना देता हूँ इधर से। ठीक है, आपको होस्ट बना दिए हैं आप, और अनूप पांडे सर को। अनूप पांडे सर हैं क्या आज कि मैं नहीं? अनम्यूट करता हूँ दादा उनको, पांडे सर को। पांडे सर हैं? यस यस हैं दादा, वो रहते हैं शुरू से। हाँ, रिकॉर्डिंग का यहाँ ये तो आ रहा है, कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसको। तो जो भी है, इसको शेयर करिएगा। मेरे ख्याल से पांडे जी ही होंगे, आई थिंक। पांडे सर अनम्यूट करिए तो अपने आप को। पांडे सर हैं अभी? जी जी हैं पांडे सर। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग जो है क्लाउड पे चली जाती हैं ये। और सोनिया मैडम है कि नहीं, आई डोंट नो, जो सर्वर से। देखिए, जब भी आप खान साहब इसको ऑन करते हैं ना, तो ये जी दादा। पूछता है रिकॉर्ड करेंगे, होस्ट से तो पूछता है। तो आप जब जी उसमें ओके करेंगे तो पूछता है कंप्यूटर पे करना है कि क्लाउड पे। तो जैसे ही आप क्लाउड जी। करेंगे तो वो चीज़ रिकॉर्ड हम्म। हो जाएगी। तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी तो हमें हमेशा हमारे यहाँ कंप्यूटर पे, सिस्टम पे पड़ी रहेगी वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, जी दादा। जी क्योंकि दादा। ये आज अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए था ये। नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ दादा, वो हाँ, किए हैं हुआ पांडे है। सर। ये कोई हाँ, कर तो वो रहा है ना? पांडे सर। पांडे सर के सामने, नाम के सामने दिखा रहा है दादा रिकॉर्डिंग का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। सिंबल दिखा रहा है, वो किए हैं, वो शायद अभी सुन नहीं पा रहे हैं। चलो, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर रिक्वेस्ट, तो आगे बढ़ते हुए एक तांबे की इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन जो कल हमने आपको जो शेयर करना है, जो हम जो तांबे की जो बात करते हैं, तो गुड मॉर्निंग तांबा जो। सर। रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हाँ हाँ, ठीक है, ये टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड हो गया है ना? ठीक है, जी। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। सो हमारी मिल्क की बातें भी आधी रह गई, तो हम सबसे पहले तो, सब सेल्स का ये बात हुआ है तो सेल्स पे 10 मिनट का वीडियो, सेल्स कैसा होता है, क्या स्किल्स है, इसको फिर समझेंगे। और फिर वापस हम थोड़ा सा तांबे उन चीजों पे आएंगे। और लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, हाउ टू बिकम बेटर सेल्स पर्सन, हम खुद को कैसे बेचें, हम आगे हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे बेचें, हम कैसे लोगों को कन्विंस करें। बहुत ईजी है कन्विंस करना, सेल्स करना, वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ थ्री थिंग्स। बड़ा पसंद है मुझे। फोन पे देखता क्या कर रहा है? बता रहा हूँ मैं यूज़ करते आता है बोर्ड, हट इधर से। मैं तेरे को बताता हूँ सही कॉन्सेप्ट एकदम, किस चीज़ का। क्या करना चाहिए, जो तेरे को बहुत सीखने की जरूरत है लाइफ में, तो सीख इधर। ठीक है, कभी भी कोई भी इंसान है, कोई भी फील्ड में, तू कंटेंट क्रिएटर है, तू इन्वेस्टर है, तू एंटरप्रेन्योर है, तू जॉब करता है, कुछ भी करता है, एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, सेल्स। और लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, हाउ टू बिकम बेटर सेल्स पर्सन, हम खुद को कैसे बेचें, हम आगे हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे बेचें, हम कैसे लोगों को कन्विंस करें। बहुत ईजी है कन्विंस करना, सेल्स करना, वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ थ्री थिंग्स। बड़ा पसंद है मुझे। You have only 3 components, that's it, PEU, that's it। कोई भी तुझसे अगर तेरे को कुछ भी बेचना हो तो कोई भी तुझसे क्यों खरीदेगा, कोई भी तुझसे क्यों खरीदेगा ना? हट, पर्पस है, फालतू बातें मत करा करो। ये जबरदस्ती फोकट स्पीकर्स ने ना उल्टा सीधा सिखा दिया। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर सेलिंग प्रोडक्ट। चुप रहो यार, बकवास मत करो, सिंपल बातें करो। प्रिपरेशन, मान ले तू बता, तू कोई प्रोडक्ट का हाइपोथेटिकली सिचुएशन है मुझे कि मान ले तुझे मेरा कोर्स खरीदना है, ओके, या मेरी अकेडमी मैं बना रहा हूँ, मेरी जो भी मेरे को अकेडमी बनानी हो, तो मेरे उस अकेडमी या इंस्टीट्यूशन से तुझे कोर्स खरीदना है, तो तू क्यों खरीदेगा? क्योंकि मेरी लाइफ में कोई स्किल है जो मुझे ऐड करना है। हाँ, तो यहाँ तुझे सीखना है। हाँ, कुछ सीखना है तभी तू मेरे से कोर्स खरीदे सीखने के लिए। यहाँ तो तुझे पैसे कमाने हैं तो इसलिए लेगा, यहाँ तुझे कुछ बनना है, तेरे को लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ लेके सीख के मैं आगे और पैसे कमा सकता हूँ, या मेरे ड्रीम्स फुलफिल कर सकता हूँ, या मैं सीख सकता हूँ नई एक स्किल जिससे मेरे को बहुत खुशी होगी।
कुछ ना कुछ, राइट? तुझे सीखना है तो तू किससे सीखेगा? जिसको आता होगा, राइट? सो दैट्स प्रिपरेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट थिंग इज इफ यू वांट टू सेल समथिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड मतलब मुझे अगर अब मेरा कोर्स बेचना है तो आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद द थिंग जो मैं बेच रहा हूँ. एंड आई नीड टू शो माई अथॉरिटी. विद प्रिपरेशन मतलब क्या होता है कि आई नीड टू शो माई अथॉरिटी, कि मेरे को ये बताना है कि भाई जो तुझे चाहिए ना उसके लिए मैं बेस्ट इंसान. क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा ऑलरेडी किया है मेरी लाइफ में, या मैंने इतना पढ़ा है, या मेरे प्रोडक्ट ये दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, या ये मेरा जापानीज टेक्नोलॉजी से, रशियन टेक्नोलॉजी से, इंडियन टेक्नोलॉजी, मतलब जो फालतू एड्स आती राइट, या तो मेरे पास सबसे अच्छा प्राइस है, या मेरे पास सस्ता प्राइस है. मेरे को ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि मैं सबसे बेटर हूँ, इसलिए तुझे सीखना, या तो सबसे सस्ता हूँ, सबसे बेहतर हूँ, या सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी. प्रिपरेशन, दैट्स फर्स्ट. तो मैंने प्रिपेयर कर लिया. अब हो गया मेरा प्रोडक्ट एकदम टॉप क्लास, कि मेरा भाई प्रिपेयर करके मेरा जो कोर्स है इस चीज़ के लिए राज टॉप है, तो प्रिपेयर हो गया, अब राज से खरीद लो. उसके बाद भी तू नहीं खरीदेगा जब तक आई अटैक योर ई से इमोशन. अब इमोशन में सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, DNF, ड्रीम, F इज फ्योर. या तो और या तो प्लस. तो देख ले, ये मान लिया, समझ गया ना? समझ गया. सो इमोशन, सो फर्स्ट तूने प्रिपेयर कर लिया कि तेरा ये प्रोडक्ट है तो सबसे बढ़िया. अब तुझे सामने जो खरीद रहा है ना उसको यू हैव टू ईदर हेल्प दैट पर्सन ड्रीम बिग और स्केयर. क्योंकि कोई भी इंसान, anyone और everyone, they get up out of bed every morning because either they have bigger dreams or they're scared. ये तो सबको कंबल में सोना है, किसी को उठना ही नहीं, कंबल से बाहर नहीं निकलना. भाई मस्त सो और उठो और उठ के सिर्फ टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, मस्त. भाई चल रहे हो, जिंदगी चल रही, क्या टेंशन है? तो उसको यहाँ तो तुम ड्रीम बिग कराओ. या ड्रीम की लाइक लिसन, if I don't get out of the bed, I won't be able to build my dream house or be able to buy my dream car. ये मेरे ड्रीम्स हैं. There has to be some dream कि क्या मिलेगा तुझे. क्योंकि मैं तो बोलूँ भाई इसको यार, you know, if you get this course, आज तो कितना कमाता है? 50,000, तो 5 लाख रुपए कमाता. Now that's a dream. It's instant, right? You're like fuck, सही में? Is it true? It's like that. अब तुझे वो स्कैम भी नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्रिपरेशन इज ऑलरेडी देयर. यू नो दैट राज खुद के लिए कर चुका है, इसीलिए वो बता रहा है. तो अब अगर मैं ये प्रिपरेशन नहीं हटा दूं और मैं तेरे को आगे बोलूं कि सुन, मैं तेरे को ड्रीम्स अपने दिखाऊं, तो दुनिया घूम सकता है, तू 25-30 कंट्री घूम सकता है और तू पैसे कमा सकता है, तो मैं चुप रहे. स्कैमर चल, स्कैमर निकल साइड. तो तू स्कैम नहीं माना क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, इसलिए मैं तेरे को ड्रीम भी करा. तो यू लाइक हाँ यार मेरे को खरीदना है, सही. और यहाँ तो मैं तेरे डरा दूँ कि भाई सब लोग रोड पे आ जाएंगे. जिस तरह से पैंडेमिक ने आके सारी जॉब्स खत्म कर दी है ना, तेरी भी जॉब चली जाएगी, तेरा बिजनेस खत्म होने वाला है. यू नीड टू लर्न दी स्किल्स, यू नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर स्किल ऑफ अ कोर्स, और एल्स तू खत्म है. आज तू 50,000 कमा रहा है, कल 10,000 भी नहीं कमाएगा क्योंकि कंप्यूटर कोई तेरी जॉब कर लेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will fuck us up. The only job will remain will be the job जहाँ पे बोलने की जरूरत पड़ती है, इन्फ्लुएंस करने की जरूरत पड़ती है. So if there are no social skills involved, तेरी जॉब खत्म है. So you need to learn social skills today. तो तू आज 50,000 कमाता है, कल 5 भी नहीं कमा पाएगा. अब तू डर रहा है, तू लाइक फक, आज जो मैं उठ रहा हूँ जिस पलंग पे, कल वो पलंग भी रहेगा मेरे पास कि नहीं रह पाएगा. जब ये दोनों चीज में से एक चीज बोलूंगा या ये दोनों चीज मिला के तुझे बोलूंगा, तब जाके तेरा इमोशन स्ट्रांग होगा कि हाँ यार भाई, यार हो सकता है कल मेरे को नहीं मिले, या हो सकता है कल मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ. देन ओनली विल बी. बट इधर तक तो बेसिक है. ओके, नाउ दिस इज व्हाट अ गुड सेल्स पर्सन वुड डू. They'll prepare for their product, then they'll help other person dream big or scare them. But the great वाला, ये पता है क्या होता है? You मतलब अंडर. अब जैसे तूने बता दिया कि हाँ यार भाई आपका कोर्स है बहुत बढ़िया, आपके कोर्स है ना मैं 1 लाख कमा लूंगा, या भाई 5 लाख कमा लूंगा, 10 लाख कमा लूंगा, मजा आ जाएगा भाई, यार मजा आ गए. आपने बोला बोलना सीखना बरात भाई, मजा आ गया, बस आप ही हो. तूने तीयो कन्विंस्ड, पर यार आज नहीं करना यार, आज मैं बहुत टाइम नहीं है, बस टाइम नहीं आज. आई डोंट वांट टू डू इट टुडे. दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट द टॉप urgency. I need to make sure
that I create urgency around my course, around my product. I need to tell कि तुझे ये चाहिए आज, बट भाई एवरी डे जो तू नहीं कर रहा है ना, तू 10 दूसरे लोगों को कंपटीशन में आने के लिए मौका दे रहा है, वो तुझसे पहले आ जाएंगे। और ये बात तो तुझे भी पता होगी कि जो पहले आता है वो ज़्यादा कमाता है। अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। तो इसलिए तेरे को या तो मैं ऐसा करूँगा, यार तो मैं तेरे को इंश्योरेंस कंपनी जैसे डराऊँगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, तुम्हें क्या पता अगले घंटे क्या हो जाए, तुम्हारी डेथ अगले घंटे हो गई तो, अगले दिन हो गई तो इंश्योरेंस अब भी के अब भी करा लो। तुम्हारी फैमिली का कल क्या हो, अर्जेंसी कि भाई ये अब भी करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मतलब ये दिस इज इट, दिस इज द मोमेंट, और एल्स आई वोंट बी एबल टू सस्टेन और आई वोंट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। इसीलिए लोग ट्राई करते हैं फोमो क्रिएट करने का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब इंश्योरेंस इतना डेड प्रोडक्ट नहीं होता कि भाई मर ही जाओगे तुम अगर नहीं लिया तो, और फिर तुम्हारी पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी, इसलिए लोग फिर फोमो क्रिएट करते हैं। फोमो कि तेरे को ये वापस आज जो अपॉर्चुनिटी हो कल नहीं मिलेगी। यहाँ तो आज जिस प्राइस में मिल रहा है वो तेरे को कल प्राइस में नहीं मिलेगा। आज तुझे 10,000 में मिल रहा है, कल तेरे को 50,000 में मिलेगा। सेल। और वो भी यार जो जितने वो टीवी में नहीं आते ऐड, हाँ, ये लो ये लो ये लो टाइम जल्दी दो, क्या क्या बोलते हैं उसको वो, सिर्फ 3 और हाँ, बाकी है, सिर्फ सिर्फ 3 10 और और बाकी बाकी है। है। हाँ, बस ये प्रोडक्ट तो अर्जेंसी। सो दिस इज व्हाट अ गुड टू, ये क्या है यार, ग्रेट। गुड टू ग्रेट का डिफरेंस है ये। अगर अच्छा सेल्स पर्सन बनना है ना, तो यू नीड टू प्रिपेयर एंड नीड टू अटैक द इमोशन ऑफ द पर्सन with your product or your course or yourself. Or if you want to become great, you need to help them urgency as well. कि भाई तुझे ये चाहिए इसी वक्त इसी सेकंड, नहीं लिया तो देख ले ये कोई और ले लेगा, और अगर किसी और ले लिया ना वो तुझसे बेटर बन जाएगा, और वो तुझसे बेटर बन गया तो तेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो ले जाएगा। और ऑलरेडी तेरे को पता है तेरी लाइफ में बहुत लोग हैं जो तुझसे कम टैलेंटेड है लेकिन तुझसे ज़्यादा कमा रहे हो, तुझसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज। तो क्या उनको फिर एक मौका देना चाहता है, क्या उनसे छीनना चाहता है? तेरे पास इस सेकंड पे टाइम है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल और एवरेज पीपल में से एक ही डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल लोग हैं ना बिना सोचे समय एक्शन ले लेते हैं उसी टाइम, और अनसक्सेसफुल लोग 10 चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं। तो तू देख ले तू कौन सी कैटेगरी में आज लाइक करता है और तू कौन सी कैटेगरी में जाना है। खत्म। सामने वाला आदमी आगे कुछ सोचेगा ही नहीं। भाई बात तो सही बोल दिया। So prepare, attack emotion, create emotion. हो सकता है ये वीडियो आपके काम का हो कि अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर हमें नहीं पता है कि देखिए बाजार में आप देखो एल्कलाइन के नाम पे इनो बिकता है, एंटासिड, पेंटाप्रोपेजोल बिकता है, एंटासिड। डॉक्टर जब भी कोई एंटीबायोटिक लिखता है पेंटाप्रोपेजोल देता है। आप देखते हैं च्यवनप्राश पॉपुलर हुआ सदियों से, सदियों पहले च्यवनप्राश बनता था, 10,000 साल से च्यवनप्राश बन रहा है। आज का नहीं, च्यवन कुमारों ने ये जो था ये जो नुस्खा बताया गया था वो नुस्खा आज तक चल रहा है। आज तक च्यवनप्राश करोड़ों रुपए का बिक रहा है, जबकि उसमें से 23 से ज्यादा जड़ी बूटियां गायब हो गई हैं। ये अखबार की रिपोर्ट है। जो हमने जो ग्लोबल वार्मिंग करी है तो वो मतलब वो वैसा च्यवनप्राश बन ही नहीं रहा है जो उम्र को जो है घटा दे, क्योंकि च्यवन कुमारों का जो फार्मूला था। लेकिन आज भी उसमें लोग कुछ जोड़ के घटा के वो चीज बना रहे हैं। गोमूत्र आज भी बिक रहा है ना। गोमूत्र जो है वो आज भी बिक रहा है, क्योंकि जो है इतनी सारी बातें गोमूत्र पे कही गई है। 12-15 साल से मैं देख रहा हूँ, बाबा रामदेव बात कर रहे हैं सबको करेंगे सूट, सेहत के 2 घूंट। और जो है बाबा को किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रिपरेशन, बाबा कौन है? जो है बाबा सब जानता है, और बाबा अगर कुछ बात बोल रहा है तो जो है उसको मानना पड़ेगा। अर्जेंसी, जो अर्जेंसी की जो बात हुई कि भाई ये आज कल के अखबार का किसी ने कटिंग भेजा था, हमारे जो मीडिया प्रभारी है महेंद्र कुशवाहा सर ने भेजा था, उनका भी धन्यवाद। कुत्तों को भी जो है किडनी फेल हो रही है, उनका डायलिसिस की मशीन मंगाई जा रही है, क्योंकि उनको बांध के रखा जाता है, वो यूरिन होल्ड करके रहते हैं, उनको हलन चलन नहीं है, वो उनका एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी 0 हो गया है, वो बंदे पड़े रहते हैं या घर में रहते हैं, उनको चौकीदार घुमाता है, जिसने पाला है उस मालिक के पास टाइम नहीं है। वो कुत्तों की किडनियां खराब हो रही हैं। तो मतलब ये काफी है ये सब चीजें, कि अगर ये जो सामान्य ज्ञान है, अगर हम इतनी सब बातें पब्लिक से कर पाए तो हम देखते हैं कि इंसान सोचता है नहीं यार अर्जेंसी है, ये चीज मेरे घर में आना चाहिए। तो आज अशोक पटेल जी प्रिपेयर्ड थे, उनको पता था 2.5 pH क्या करेगा, 11 क्या करेगा। जूम में आते थे, सजेस्ट किया, डेमो भी नहीं दिखाया, मशीन चली गई। वो ऐसा एक बार नहीं 2-2 बार हुआ। तो कहने का मतलब है
कि प्रिपरेशन अगर हमारी है तो जो है इमोशन से सेलिंग होता है। इमोशन में दो चीज उन्होंने बताई कि या तो उसका कोई ड्रीम होगा तो ही वो सुबह उठेगा, या तो उसको डर होगा तो वो उठेगा। तो दो ही कारणों से वो कोई चीज खरीदता है। जैसे हेल्थ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, वो इसलिए ली जाती है कि कल से अगर कुछ हो गया तो अस्पताल का बिल हम भर नहीं पाएंगे, तो मेडिक्लेम ले लो। बीमा पॉलिसी इसलिए ली जाती है, कल से मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, लड़की की शादी कैसे होगी, तो 2-2 करोड़ के टर्म प्लान बिकते हैं, है ना। तो या तो किसी का ड्रीम हो, तो ड्रीम इसमें क्या है कि इसमें हेल्थ भी मिलेगी। हमारा कैंगन कंपनी का फिलॉसफी क्या है? हेल्थ हेल्थ हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। तो पूरा हमारा फिलॉसफी ही हेल्थ है। तो अगर हम हेल्थ पे खूब ज्यादा पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, समझेंगे चीजों को, पानी की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, हमारी समझ को विकसित करेंगे जूम के माध्यम से, तो मशीन कैसे नहीं बिकेगी। तीसरा जो मामला आया अर्जेंसी, कि अर्जेंसी वो बोलता मेरा तो लड़की की शादी के बाद लूंगा, है ना, मैं जो है घर बनाने के बाद लूंगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि जब ये लोग पांडव जो लोग जो वनवास में थे, तो युधिष्ठिर के पास जो है एक ब्राह्मण आया, उन्होंने बोला भिक्षा दो। तो युधिष्ठिर बोले कि आप जो है कल आइएगा, कल आपको जो है हम अच्छी भिक्षा देंगे। तो ये बात भीम ने सुनी, और भीम जोर जोर से नाचने लगा। तो भीम मृदंग बजाने लगा। तो वो ब्राह्मण भी हैरान हो गए कि यार ये तो मुझे कल बुला रहे हैं युधिष्ठिर, और ये भीम क्यों नाच रहा है। युधिष्ठिर भी देखने लगे कि यार मेरा भाई क्यों नाच रहा है, जोर जोर से नाच रहा है। तो युधिष्ठिर बोले अरे रुको भीम, तुम क्यों नाच रहे हो, ऐसा क्या हो गया है जो तुम जोर जोर से नाच रहे हो। तो भीम सुने ही नहीं, जोर जोर से नाचे जाए। तो फिर उसको रोका। अर्जुन बोले कि अरे भीम तुम क्यों ऐसे इतना इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। तो भीम बोला कि युधिष्ठिर जो मेरा भ्राता है, इन्होंने कल ब्राह्मण को बुलाया है, मतलब इन्होंने काल को जीत लिया। इनको पता है कि कल ये रहेंगे और कल जो है ब्राह्मण जीवित रहेगा और जो है ब्राह्मण की मदद कर पाएंगे, तो मेरा भाई तो कालजयी हो गया, है ना। तो युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ मैं तो चीज को कल पे टाल रहा हूँ, ये तो ब्राह्मण जो इनकी मदद तो मुझे आज ही करना होगी, क्योंकि जो है गलती कर रहा हूँ मैं, मिस्टेक कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के अनेक प्रसंग हमारे जो है गीता में मिलते हैं, महाभारत में मिलते हैं हमको। इनसे हम सीख सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर ही चाहिए जो कोट पैंट पहन के खूब नाचे झूमे आए कूदे तभी हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें हमें जो है सिखा सकती हैं कि जो है हम अर्जेंसी को समझ सकते हैं। अगर हम समझ गए तो हम दूसरे को समझा पाएंगे, क्योंकि इट इज इनसाइड आउट। कोई भी चीज जो है अंदर से बाहर की ओर आती है। तो अगर हमने ये समझ लिया इस चीज को कि अर्जेंसी की परिभाषा क्या है, कोई बोलता है मेरा तो घर बनेगा, मकान बनेगा, लोन, हम तो कहते हैं सीधे कि भाई गोल्ड लोन लेना पड़ेगा, पैसा किसी के पास नहीं होता, और बैंकें ही इस काम के लिए सरकार ने बनाई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि आप वहां जाइए और जो है लोन लीजिए और आपकी अर्जेंसी को पूरा कीजिए। हम सब करते भी है ना। जब किडनी फेल हो जाती है, जब डायलिसिस हो जाते हैं, जब लीवर फेल होता है, 50-50 60-60 लाख रुपए जो है वो लगते हैं, तो कोई होते हैं क्या किसी के पास? वो खेत बेचता है तो गिरवी रखता है, तो व्यवस्था करता है। तो इसको अर्जेंसी, कोई बोलता है कि अर्जेंसी नहीं है मुझे अभी, मैं तो पहले शादी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा फिर लूंगा। तो अर्जेंसी निर्माण की जा सकती है कि नहीं, शादी जो है हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे हम। और ऐसा होता है कि शादी के दिन ही अटैक आ जाता है। तो हमारा इमली पानी लेने से अटैक नहीं आता, ये है ना। हम जो बात करते हैं, अगर इमली पानी इंसान लेता रहेगा, शरीर की सफाई होती रहेगी, 11.5 pH का पानी पीता रहेगा, उसको अटैक नहीं आएगा। अगर वो दूध बंद कर देगा, है ना, अगर वो दही बंद कर देगा, तो अगर वो तेल बंद कर देगा, तो नहीं आएगा उसको। तो ये सुविधा है ही नहीं कहीं भी, ये हमने इजाद किया ये, और ये वर्ल्ड फेमस हो रहा है, 2 करोड़ लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो अर्जेंसी, अगर हम अगर सेमिनार में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, इवेंट में नहीं जाएंगे, और हम सोचेंगे कि हम प्रिपेयर्ड हैं, तो हम प्रिपेयर्ड नहीं है अगर हम रोज नहीं आते हैं। जैसे अयंगर साहब की कल मैं किताब पढ़ रहा था, जो विश्व गुरु है योग के, उन्होंने बोला कि उनके जैसा योगी कहता है कि यार रोज रोज सुबह उठ के योग करना बड़ा बोरिंग होता है, पर करना पड़ता है ना। तो करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रोज रोज अगर हम रोटी खा रहे हैं, रोज रोज हम जो है 4-4 बार खा रहे हैं खाना, तो शरीर का व्यायाम भी जरूरी है। जैसे कुत्ते का व्यायाम नहीं हो रहा है, तो कुत्ते की भी किडनी जा रही है, लिवर जा रहा है, सूजन आ रही है, क्योंकि जो है मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, एक्शन ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी जो है अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो मेरा धंधा डायलिसिस पे चला जाएगा। मेरा 100% मेरा जो है, मेरा जो ये जो बिजनेस है, मेरा आईडी डायलिसिस पे चला जाएगा, वेंटिलेटर पे चला जाएगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, सब होगा। क्योंकि जब एक्शन है, हरकत में ही बरकत है। अगर एक्शन ही नहीं होगी तो जो है फिर जो है कैसे होगा, क्या होगा। तो 3 चीजें बताई गई, आप प्रिपेयर्ड रहें, और प्रिपरेशन के साथ लोगों से मिलें, बात करें, बिना डेमो के, सिर्फ बातचीत से, सिर्फ 2.5 pH के पानी के
इसको जो है एडवांटेजेस बता के, है ना, फैब टेक्निक, फीचर एडवांटेजेस बेनिफिट की, देखो ये 2.5 pH का पानी है, ये मशीन निकाल के देती है और ये टेक्नोलॉजी से निकलता है, ये इसका फीचर है। इसका एडवांटेज ये है कि इसको सिर पे लगाने से डेंड्रफ चला जाता है, और जो है इसका जो बेनिफिट क्या है कि डेंड्रफ अगर चला जाएगा तो आपको जो है ये जो लाखों रुपए जो खर्चा हो रही है आपके बच जाएंगे। तो ये जो एडवांटेज है इसको लीजिए, अपने शरीर पे लगाइए, इसका बेनिफिट महसूस कीजिए और अपना पैसा बचाइए। ऐसे ही हर चीज का है, घुटना है, ब्लॉकेज है, शुगर है, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम देखते हैं कि अगर मैं सही पानी पीऊं, क्योंकि 70% पानी है, ब्रेन में 90% पानी है, अगर इतना पानी मेरी बॉडी में है, मैं पानी को बदल देता हूँ, मैं ग्रीन जूस, रेड जूस, ये सब चीजें अगर मुझे पता है कि इस चीज में क्या करना है, क्या देना है ना, बीपी क्यों बढ़ता है, बीपी कैसे घटता है, करेला खाने से बीपी घटता है, करेला अगर कोई लो बीपी वाला करेला खा लेगा तो उसका बीपी और लो हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो वापस हम नए नए प्रेजेंटेशन लेके आएंगे। और ये सारी चीजें, तांबे का भी हम आपको बता दें, तांबे पे जोरदार भी आपको बताते हैं, सब लोग कहते हैं तांबे के बर्तन में पियो, रोज रोज अगर कोई तांबे के बर्तन में पानी पिएगा तो जो है इतना कॉपर नहीं चाहिए बॉडी को, है ना, उसका जो है बॉडी, उसका ब्रेन खराब होने लग जाएगा, है ना। बताते हैं आपको, सारी चीजें साइंटिफिक हैं, इसमें कुछ भी नहीं है कि कुछ जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन कोई दी जाती है इसमें। अपने देश में जो है कांपर के बाटल में पानी पीने का प्रावधान है। कांपर क्या करता है, एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। अगर मान लो ये कांपर का है, हमारे पास वैसे कांपर का है, मैं लेके आऊं, मिल जाएगा क्या? देखो लेके आता हूं। ओके, ये है हमारे पास कांपर का जग। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में कांपर में बाटल में पानी पीने का बहुत ज्यादा प्रावधान है। इससे क्या होता है कि कांपर में जब पानी रखते हैं तो इसका कांपर जो है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें पानी में जो भी जर्म होते हैं वो मारे जाते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन वो हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है दो तरीके से। पहला कि जो हम पानी में इधर छोटा मोटा जर्म हम पी भी रहे हैं तो हमारे बॉडी को धीरे धीरे एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उतनी ज्यादा इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग होता है। अगर हम उसको बैक्टीरिया पहले से हम मार देंगे तो हम अपना उतना इम्यूनिटी हमारी वीक रहेगी। इसलिए आपको कांपर के जग में पानी ना पिए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे देश में, खासतौर पर इंडिया में ही पिया जाता है, बाहर कहीं नहीं पिया जाता है। दूसरा मेन कारण है, जो कांपर रिस रिस के जाता है अंदर, आपने देखा होगा उसके शरीर, उसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है ऑक्सीडाइज हो करके, तो उसका जो कांपर वाला पार्ट आपके शरीर में जाता है वो कांपर आपके लीवर को खराब कर सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकती है, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभार इक्का दुक्का बार पी लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी लाइफ टाइम कभी भी इसको जो है अपना जीवन संगनी बना के मत रखिए, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांपर हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होता है उसके लिए क्या? तो जैसे हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स हैं, देखो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको ट्रेस एलिमेंट बोला जाता है, जो कि बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो कांपर जो है ट्रेस वाले में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, जो कि आपके खानों में पर्याप्त मिल जाता है। तो अलग से पानी में घोर के कांपर पीने की जरूरत नहीं है। कि कॉपर की हमें रोज रोज जरूरत नहीं है। अगर हम रोज रोज अगर पियेंगे 8-8 10-10 घंटे पानी तांबे में रखेंगे, और जो है तांबा जो है माइक्रोब्स को मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा, इसीलिए बड़े बड़े देशों में आजकल अस्पतालों में तो चढ़ाव, रेलिंग, कमोड, ये सब तांबे के बनाए जा रहे हैं। तो रोज रोज अगर तांबे में हम रखेंगे चीजों को तो जो है इतना ज्यादा कॉपर चला जाएगा कि हमारा लिवर ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, और हमारा बॉडी जो है प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी डेवलप होती है, जब भी कोई फॉरेन की चीज, बाहर की चीज फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में जाती है तो एंटीबॉडी, एंटीजन डेवलप होता है। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं जाएगा तो एंटीबॉडी भी डेवलप नहीं होंगे, हमारी बॉडी अनभिज्ञ रहेगी। जैसे मुझे पता ही नहीं है वहां कर्फ्यू लगा है, मैं चला गया तो क्या होगा, पुलिस पकड़ के मारेगी। वो जो है हर चीज जरूरी, लोग पूछते ना इस पानी को पीऊंगा तो उसकी आदत तो नहीं लग जाएगी, कैंगन वाटर पीऊंगा, आदत ही नहीं लगती कैंगन पानी की, झरने जैसा पानी है। ये जो है कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, उल्टा इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को उल्टा बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि लीवर जो है वो कड़क हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो के, जो भी हम खाते हैं, पत्थर होते हैं लीवर में काफी, तो ये जो उसको जो है लीवर को लचीला करता है, लीवर बाइल बनाता है, बाइल अल्कलाइन होता है। तो लीवर को बाइल बनाने में, जब बाइल बनेगा तभी जाके आपकी घी और तेल वो सब पचेंगे, वो लीवर ही पचाता है। जो बाइल जूस बनता है, वो बाइल जूस का पीएच जो होता है 11 के आसपास होता है, 11 साढ़े 11 तक जाता है, 9 के तो ऊपर ही होता है बाइल जूस। और वो पीएच अगर बाइल जूस का कम होने लग जाए तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, तभी आपको फिर जाके गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, ये होता है। जो आप मांस, मछली, अंडा सब खाते हैं
और बार बार लीवर को बाइल बनाना पड़ता है। बाइल बनाने के लिए भी तो लीवर को चाहिए एल्कलाइन चीजें, धनिया चाहिए आपको, पत्तियां चाहिए आपको, कद्दू चाहिए, लौकी चाहिए, तभी तो जाके लीवर जो है वो जूस को बना पाएगा उतने पीएच का। अगर लीवर ने बाइल जूस बना दिया, उसका पीएच उतना नहीं है, तो क्या होगा, वो जो तेल की चिकनाई आपने खाया वो वहां डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो फंसेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होंगे, माइग्रेन पैदा हो, जहां जहां वो चिकनाहट फंसेगी वहां वहां पर जो है। तो अगर मैं अल्कलाइन हूँ सुबह से लेकर शाम तक, तो मेरा बॉडी एक दिन पॉसिबिलिटी है कि पूरा शुद्ध हो जाए, मेरी नाड़ियां जो है पूरी शुद्ध हो जाए। तो उसके लिए जरूरत है कि मैं जो है अस्पताल न जाऊं, अस्पताल का मुंह न देखूं मैं, तो इसके लिए जरूरी है। तो इसके लिए योग में भी चीजें दी हुई हैं, रामचरितमानस में कहा गया है 12 बजे तक ड्राई फास्टिंग करो, कुछ मत खाओ, नेचुरल कीमो करो। जैसे बताते हैं हम कैंसर पेशेंट को 12 बजे बाद खाओ, पहले पत्ती खाओ, फिर फल खाओ, फिर सब्जियां खाओ, फिर जो है पका भोजन जो है 3-4 दिन में एक बार खाओ। वो सारी चीजें शास्त्रों में सिस्टमेटिक सिस्टम से वर्णित है, पर हम वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई कि सुबह से जो है इमली पानी पी लिया, उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पी ली, फिर मैंने ढेर सारा सलाद ले लिया, है ना। तो ये इस चीजों पे भी हम सब लेक्चर लेके आएंगे कि आलू खाना चाहिए कि नहीं। कल का टॉपिक ये रहेगा कि क्या चीज खाने से क्या होता है, तो इस चीज पे जो हम फिर से चर्चा करेंगे। तो कल दूध को भी कवर करेंगे सारी चीजों को। अभी भी 400-450 साथी बने हुए हैं। तो आज हमारा एक टेस्टिमोनियल हो गया, बिजनेस टेस्टिमोनी, कि बिना डेमो से 3,10,000 की मशीन चली गई, और इसके पहले भी बिना डेमो के जो है आपकी 7 प्लेट वाली 278 की मशीन चली गई, सिर्फ इसलिए कि अशोक पटेल जी प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने यही टेक्निक यूज की। इमोशन, ड्रीम था नहीं पार्टी का कुछ भी, लेकिन उसका जो था फियर था कि अपनी और 8-10 लाख रुपए ना लग जाए, कहीं कुछ बड़ा और लफड़ा ना हो जाए। तो अर्जेंसी क्रिएट हुई और बेनिफिट्स उन्होंने देखे, और उन्होंने जो है तुरंत ताबड़तोड़ इस मशीन को विद इन 1 मंथ ले लिया। तो अगर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में इस प्रकार से जो है उनको सजेशंस दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग अगर मेरे बकेट में है ना, तो जाके क्या होता है कि फिर कहीं भी जो है इस बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन जो है अगर मेरे पास 10 गेंद मेरी बकेट में है, तो कभी मैं क्या, कभी क्या, कभी क्या करूंगा। तो ये कैंगन वाटर का जो बिजनेस है, ये धीरे धीरे आराम से शांति से करने का बिजनेस है। सीखिए, करिए, एंजॉय करिए, गार्डन में जाइए, लोगों से बात करिए, लोगों को लेके आइए, ब्लॉकेज के सेमिनार लगाइए। इनविटेशन कैसे होना चाहिए कि भाई हमारी जो फिलॉसफी है वो है ट्रू हेल्थ। तो इनविटेशन हमेशा जो है ट्रू हेल्थ, इसमें तीनों पोर्शन आ गए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, ये तीनों टॉपिक आ गए। तो इनविटेशन हम किसी को कर रहे हैं कि यार आइए, तो क्यों बुला रहे हो हमें, तो ये तीनों फिलोसफी वहां उसको पता होना चाहिए कि ये 3 फिलोसफी पे बात होने वाली है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आपका फाइनेंशियल हेल्थ। ये तीनों फिलोसफी कवर होगी। और जब हम इस फिलोसफी को देख के इन्वाइट करेंगे, अभी तो लोग बोलते हैं अरे 8 बजे आ जाना, अरे खाना खाने आ जाना, तो आज 6 बजे प्रोग्राम चालू हो रहा है, वो जीमने आ रहा है जो है, वो 9 बजे आ रहा है बिल्कुल कि चलो यहाँ तो खाना खाने बुलाया गया है, तो उसको पता ही नहीं है क्या हो गया। कई बार डेमो चलता है, 7 बजे का प्रोग्राम है, लोग 8 बजे तक आते हैं, और कुछ लोग 8:30-9 बजे तक भी बाहर खड़े होकर फोन ही करते रहते हैं। तो ये सब चीजें, फिर इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है नुकसान। इवेंट भी हो गया, बोलने वाला बोल के चला गया, बुलाने वाला बुला नहीं पाया, क्योंकि इसलिए प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर मैं 7 दिन बाद कोई प्रोग्राम होने वाला है पता है, तो उसी दिन से किसको बुलाना है, क्या बुलाना है, ये पता होना चाहिए कि भैया जो है ऐसा सा प्रोग्राम है, इसमें फाइनेंशियल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब डिस्कस होने वाली है, ये सारा कुछ उसमें कॉम्बो पैक में होने वाला है। तो आइए, और जो है तो ये मतलब ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया, ऐसा कुछ भी थीम आप बना सकते हैं, या फिर पेस्टिसाइड आपके जीवन में क्या दुष्प्रभाव ला सकते हैं, पूरा आपका प्रेजेंटेशन उस समय फिर पेस्टिसाइड्स पे हो। एसिडिटी आपके जीवन में कितनी खतरनाक है, और एसिडिटी से क्या क्या डैमेजेस होते हैं, उस प्रकार का फ्लायर डिजाइन हो, है ना। या फिर आपका जो है कोई अगर योग करता है, योग के डिपार्टमेंट में है, तो भाई प्राणायाम उसके जीवन में क्या कर सकते हैं, डिप्रेशन कैसे जा सकता है, एंग्जाइटी कैसे जा सकती है, नींद कैसे आ सकती है। तो जब आर्ट ऑफ इनविटेशन जो है, अगर पब्लिक को पता ही नहीं है कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, तो नहीं आएंगे वो, और आएंगे तो उस जीवने के हिसाब से आएंगे और चले जाएंगे। खाना खाने आएंगे, खाना खाएंगे, और उसको उनका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। अगर सही प्रकार से इनवाइट किया जाएगा तो वो अपना पैसा भी खुद देंगे। तो ये है, हमें थोड़ा सा फिलोसफी को समझना पड़ेगा। दर्शन, कंपनी का दर्शन क्या है, तो कंपनी का दर्शन क्या है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। तो इन तीनों चीजों पे जब बात होगी, है ना, हो सकता है कि हम फाइनेंशियल हेल्थ आप कवर न कर पाए, लेकिन जो है, क्योंकि हम वो भी गलत तरीके से बताते हैं लोगों को कि ये तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A, ये तो इतना इतना इसमें मिलता है।
ये इस प्रकार का प्लान है, वो जापान ने डिजाइन किया है अपने हिसाब से, जापान के हिसाब से। जापान में हर जो है तीसरा आदमी करोड़पति है, चाइना में हर सातवां आदमी करोड़पति है ना। तो भारत में 100 में एक करोड़पति होता है। तो हम किन से मिल रहे हैं? तो अगर हम उनको ये जापान वाला प्लान बता देते हैं कि ये जो है 76,000 रुपये मिलेंगे, तो वो बोलता है अरे ये तो मुझे वापस दे दो, फिर आप इतने कमा रहे हो। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ये पहली मशीन बेचने पे 13 आता है, दूसरी पे 13, तीसरी पे 26, फिर 26 से कम आपको कभी जिंदगी में नहीं आता रहता, तो अच्छा वो बोलता है अच्छा ठीक है यार, 13 13 26 का ही प्लान है, ठीक है यार चलो फाइनल करते हैं। तो हाउ यू प्रेजेंट, है ना। तो फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो भी हमें समझना पड़ेगा कि हम प्लान कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हम जो है वो तो आपका इनर है ना। मारुति कार आप खरीदने जाते हो तो आपको पता रहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। आप एप्पल का फोन खरीदते हो, सैमसंग का खरीदते हो, आप कोई एक्टिवा होंडा खरीदते हो, तो पता होता है कितने का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं पता होता। लेकिन आपको जो ये इंटरनल जो है बताया गया है, वो वहां जाके जब हम बता देते हैं कि ये इस तरीके से ये प्लान काम करता है, इसमें 76,000 आता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें जो है, तो हम टीम बिल्डिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं कि नीचे नीचे काम करने से क्या धमाका हो सकता है। हम उसको कह रहे हैं कि इतना है, हमने उसको जो है वो लालच आ गया उसके मन में। भारत का इंसान है ना। तो लालच आ गया, वो बोलेगा ये सब मुझे दे दो, तो फिर वहां लफड़ा होता है। फिर तो ये सारी चीजें समझ डेवलप करने का जो मीडियम है वो है जूम मीटिंग्स। ओवर टू यू खान साहब। जी दादा। हो गया है 8:33 हो गया है। जी दादा। कोई चाहे तो दे सकता प्रधान है सर ये को सेशन। अनम्यूट करें क्या? प्रधान सर को अनम्यूट कर दें एक बार, देखिए प्रधान सर हैं क्या। है ना दादा? प्रधान सर अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। प्रधान सर सुन पा रहे हैं? ठीक है, और कोई किसी का तो हैंड रेज नहीं है? नहीं दादा, नहीं। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर होस्ट हूँ क्या? सर। अ, जी जी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 1 मिनट टाइम दो। मैं जब तक को होस्ट हो जाता हूँ, आपको जो है होस्ट कर देता हूँ, है जी ना, दादा। जी दादा। ताकि हाँ कोई मैं लीव करूँ तो प्रोग्राम बंद ना हो जाए। हाँ ओके। खान साहब। जी सर। हाँ हाँ, मेरी बारी है क्या? जी दादा इनवाइट कर रहे थे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, दादा प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम हाँ सर। हाँ। आज सेल्स को थोड़ा कवर किया है सर, एक सेल्स का हाँ टेस्टिमोनी हाँ, भी हल्का सा करते हैं है। सर, सेल्स के ऊपर बात करते हैं। जी। नमस्कार दादा, सब जितने भी नमस्कार सर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं नमस्कार। सबको नमस्कार। जी। मैंने शुरू में उस दिन भी कहा था जब हम लोग पहला जूम लिए थे, सेल में ही खेल है करके। सेल में ही खेल है, मैंने पूरा गेम जो है सेल में है। सेल होगा तो सब कुछ होगा, सेल यस। होगा तो सब कुछ होगा। तो लेकिन सेल होगा कैसे? सेल होगा यदि बहुत सारा सेल चाहिए तो बड़ा टीम होना चाहिए, कुछ कुछ सेल चाहिए, कभी कभी सेल चाहिए तो छोटा टीम, है ना। आप अकेले हो तो कभी कभी सेल होगा। यदि आपका टीम है तो बहुत सेल होगा और हमेशा सेल होगा। सेल, टीम और सेल एक दूसरे से पारस्परिक संबंध है ना। अकेले काम करोगे तो कभी कभी सेल होगा और कुछ कुछ सेल होगा। यदि आपके पास टीम है तो बहुत सेल होगा और हमेशा सेल होगा। मैं बात करता हूं कि मैक्सिमम मैं कहां तक गया था। मैक्सिमम 309 मशीन तक गया था मैं। 309 मशीन किसी पार्टिकुलर मंथ में मैंने सेल देखा है अपना। लेकिन एक जमाना था कि मैं जब 2017 में स्टार्ट किया था तो 1 साल तक मैक्सिमम जो सेल गया था वो 17 मशीन गया था। 17 मशीन से ज्यादा नहीं जाता था। 12 13 14 15, 12 13 14 15 ऐसी होता था। लेकिन जैसे जैसे टीम बनती गई,
मेरा सेल बढ़ते गया, है ना। आज 2025 में आराम से 200 से 300 के बीच में सेल होता है। यदि उसको प्रयास किया जाए तो हम 400 भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो सेल, टीम की वजह से सेल होता है, लेकिन टीम बनता किसकी वजह से? सेल की वजह से ही तो बनता है टीम। यदि सेल नहीं होगा तो टीम कैसे बनेगा? सही है। अब सेल होगा कैसे? होगा सेल कैसे होगा? इसका सेल का सबसे बड़ा यहाँ पर जो सेल होता है वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आप कैसा प्रेजेंटेशन कर रहे हो उससे सेल होता है जी। मैं कल का उदाहरण देता हूं। कल मैं और दादा आदित्य होटल में बैठे थे और हमने जूनियर 2 मशीन वहां पर लगाया हुआ था। SD 501 भी नहीं था, 4 प्लेट वाला भी नहीं था, 8 प्लेट वाला भी नहीं था, डीएक्शन मॉडल भी था। एक पुराना 2017 मॉडल का जूनियर का मशीन वहां पर लगा के हम लोग बैठे हुए थे। मैंने एक मेरे मित्र को बुलाया वहां पे, जिस मित्र से मेरा 35 साल पुराना संबंध है। 35 साल पुराना संबंध, 35 सालों में मैं उनसे 35,000 बार बात किया होगा, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत पानी के बारे में बात करने की नहीं हुई। जब दादा आदित्य होटल में बैठे थे तो मैंने सोचा कि इस आदमी को अप्रोच किया जाए, और मैंने उसको रिक्वेस्ट किया और उनको बुलाया। मैं होटल में जब बुलाया, दादा बैठे हुए थे, दादा को प्रेजेंटेशन करना था, मैं दादा के सामने उनको बैठा दिया। दादा के सामने जब बैठाया तो हमारे पास न तो आरपी मीटर था, और प्रोडक्ट के नाम से हमारे पास जूनियर 2 था, है ना। पूरी व्यवस्था भी नहीं थी, हल्दी भी नहीं थी हमारे पास, जीरा भी नहीं था। बहुत ही कम मटेरियल थे डेमो के लिए, लेकिन फिर भी इतना सॉलिड डेमो हुआ। सिर्फ 20 मिनट का डेमो हुआ और मशीन फाइनल हुआ। जिस आदमी को 8.5 साल में मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया, प्रयास 1-2 बार किया भी होऊंगा तो प्रयास बुरी तरह से असफल हुआ। लेकिन वो 20 मिनट का दादा का जो प्रेजेंटेशन था, वो 20 मिनट में बिना वो आरपी मीटर के, और पानी भी जो जूनियर 2 से निकल रहा था वो सही तरीके से निकल भी नहीं रहा था। उसके बावजूद भी वो 20 मिनट का जो प्रेजेंटेशन हुआ, वो प्रेजेंटेशन में वो आदमी मशीन को फाइनल करके गया। कितना बड़ा अविश्वसनीय काम हुआ है, आप सोच के देख लो। तो मैंने ये पूरी प्रक्रिया, जो 20 मिनट की जो घटना घटी, जो 20 मिनट तक उसको बुलाया और बैठाया और जो दादा ने प्रेजेंटेशन दिखाया, इतना सॉलिड प्रेजेंटेशन था, इतना सॉलिड। मैं तो आज तक जितना भी डेमो देखा हूं, सबसे बेहतरीन डेमो ये वही था, क्योंकि ये सब चीजें नहीं थी हमारे पास। हमारे पास वो आरपी मीटर भी नहीं था, हल्दी जीरा कुछ भी नहीं था, ना तो धनिया पत्ती मूली वूली तो था ही नहीं, ना अंगूर संगूर कुछ भी नहीं था। फिर भी ये डेमो इतना बेहतरीन क्यों हुआ? तो जब मैं ऑब्जर्व किया, इसमें बहुत सारा इसको मैं एनालिसिस किया, तो मेरे को पता चला सबसे बड़ा चीज होता है, मैंने उसको जब बुलाया था तो दादा का जबरदस्त एडिफिकेशन करके बुलाया था। मैं इस तरीके से एडिफिकेशन किया था कि वो जिज्ञासावश या कौतूहलवश एक्साइटेड होके मेरे पास आया था जी। क्योंकि जब आदमी 40-50 साल के आदमी को बुलाते हो तो वो आदमी दिखता बाहर से स्वस्थ है, लेकिन अंदर से उसके शरीर में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, जो उसको अंदर से सहन करते रहता है। लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं करता, बताता नहीं है, डरता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन अंदर में उसकी खलबली मची रहती है। कभी उसका चेस्ट दर्द कर रहा है, तो कभी उसका बैक पेन कर रहा है, तो कभी क्या कर रहा है, तो कभी क्या कर रहा है, तो कभी होते रहता है। अब 40-50 साल के आदमी को आप बुलाते हो तो मान के चलना वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, ये तो तय है। कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके शरीर में है, ये 100% है, यदि वो कंगन पानी नहीं पी रहा है तो वो आदमी आया था। तो दादा ने सिर्फ पहला उसको क्वेश्चन किया कि आपको क्या तकलीफ है। उसने बताया कि मैं बैठे रहता हूँ, हमेशा लिखते रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरे बैक में पेन है, मेरे गले में पेन है, ऐसा ऐसा कुछ उसने बताया। दादा ने बोला मर्म चिकित्सा को लेकर बात किया, उसके मर्म चिकित्सा किया, और वो 35 सालों, जब से मैं देख रहा हूँ 35 सालों से मेरे मित्र को, उसको मैं चश्मा पहनते हुए देखा था। दादा ने 2 मिनट के अंदर उसके चश्मा को उतरवा दिया और उनको बोला कि आप पढ़ के देखो। उसने जैसे ही उसका चश्मा को ऐनक को उतारा और पढ़ने लगा तो बोलता है, अरे वाह, मैं तो ये आसानी से पढ़ ले रहा हूँ करके। तो वहां से माइंड उसका सेट हुआ। उसने सोचा होगा कि वाई के प्रधान ने सही आदमी के साथ उसने मुझे मिलाया है करके।
पहला उसके दिमाग में उस समय आया होगा। दूसरी बात, मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन देख रहा था, दादा ने कुछ नहीं किया। सबसे पहला, दादा इतना कॉन्फिडेंट थे, आत्मविश्वास से भरपूर थे। जनरली लोग क्या होता है कि यदि आपके पास प्रॉपर साधन नहीं है, जैसे यहाँ जूनियर 2 पड़ा है, ढंग से पानी निकल रहा है, तो वो इफेक्ट किसको करेगा? आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अरे यार, मेरे पास जूनियर 2 मशीन है, इसमें कैसे दिखाऊंगा यार, इसमें ढंग से पानी निकल रहा है। लेकिन वो मैटर नहीं था कि वो जूनियर 2 था, वो पानी सही निकल रहा था या नहीं निकल रहा था। लेकिन दादा जो थे वहां पर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से भरपूर थे, पहली बात। दूसरा बात, जब उसको कोई भी चीज बात कर रहे हैं तो दादा में ऊर्जा थी, एनर्जी 100% अपने ऊपर सेल्फ बिलीव था उनका, जब उनको प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। तो ये दो बातें हर आदमी जब प्रेजेंटेशन दिखा, देखो सेल होता कैसे है, सेल इसी से होता है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ऊर्जा है। देखो वहां पर कुछ भी नहीं था, वहां वारपी मीटर नहीं था। वारपी मीटर नहीं होना मतलब आधा आदमी हताश निराश हो जाता है। आप जंग में गए हो, आपके पास तलवार नहीं है, आप लड़ना चाह रहे हो, ऐसी वाली बात हो जाती है। फिर भी आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो कि मैं बिना तलवार के भी जंग को लड़ सकता हूं। ये जो एटीट्यूड है, ये जो टेम्परामेंट है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। दादा वो चीज टेम्परामेंट थे। उन्होंने सिंपल तरीके से सिर्फ गोमूत्र और कुछ वीडियो को दिखा के और सिंपल वो आरपी आपके फिनाप्थिलीन और लिटमस टेस्ट करके उस सेल को क्लोज किया। वहां पर एक बढ़िया बात ये थी, दादा इस तरीके से कर रहे थे तो मैं चुपचाप बैठा था, मैं कभी टोका टाकी नहीं किया। तो जब भी प्रेजेंटेशन कोई करते रहे ना, तो वो जैसा भी दिखा रहा है ना, उसको टोका टाकी कभी करना ही नहीं चाहिए। मैं चुपचाप बैठता था, मैं देख रहा था, वारपी मीटर नहीं है, कुछ नहीं है, पानी ढंग से नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी मैं चुपचाप बैठा था, कभी उसमें बीच में दखलंदाजी करने की प्रयास नहीं किया। हम लोग कभी भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो दखलंदाजी, देखना कि अब जो भी आदमी डेमो दिखाते रहता है ना, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि ये इससे ये चीज छूट रहा है, इससे ये चीज छूट रहा है, उससे वो चीज छूट रहा है। मैं आपको बता देता हूं जी, दुनिया का सबसे बेहतरीन डेमो वो होता है जिस डेमो से सेल क्लोज होता है। हर आदमी जो कस्टमर होता है, कस्टमर एक प्रकार के नहीं होते हैं। आज जितने भी कस्टमर, आप 10 अलग अलग कस्टमर को आप डेमो दिखाइए, 10 अलग अलग कस्टमर को, वो सभी में वैरायटी होता है। सब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से पैदा हुए लोग होते हैं, अलग परिस्थितियों से पले हुए लोग होते हैं, अलग तरीके के सोचने वाले लोग होते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा चीज तो है कि सामने जो बैठा है उसके बारे में आपका आकलन क्या कहता है। ये आदमी को जो जब दादा डेमो दिखा रहे थे, तो वो आदमी अपने जीवन में लोगों को अपनी बातें सुनाए, किसी की बातें वो सुना नहीं है। वो आज पहली बार किसी की बातें सुनने के लिए वो बैठा हुआ है, तो उसका एक पर्सनल ईगो भी रहा होगा, है ना। कुछ बातों को बीच में उसने दादा को बोला भी, रोक के बोला कि सर ये सब चीज छोड़िए, मेरे को बताइए इसका रेट कितना है करके। तो जब ये क्वेश्चन उसने किया, तो मैं देखा कि दादा को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने सामने ने इसने ये क्वेश्चन किया। दादा ने कहा मैं उसी पे आ रहा हूं, आप 10 मिनट टाइम दीजिए। और उन्होंने, मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं उसी पे आ रहा हूं, बस 5 मिनट का आप समय दीजिए। और दादा का आत्मविश्वास वहां पे किसी भी प्रकार का प्रभावित नहीं हुआ उसके क्वेश्चन से। जब कस्टमर हमको क्वेश्चन करता है ना, तो हम लोग सबसे बड़ा चीज क्या हो जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं। अरे ये क्या क्वेश्चन कर दिया, हड़बड़ा जाते हैं हम लोग। कभी भी कस्टमर के हिसाब से आप चलने की कोशिश मत करिएगा, अपने हिसाब से कस्टमर को हाँकने की कोशिश करो, आपका सेल जरूर होगा। सही है, कस्टमर तो है, उसके लिए क्या है, क्या फर्क पड़ता है, क्या दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, तो जानता ही नहीं है सही है कि गलत है। वो तो बाहरी दुनिया का आदमी है, वो तो पहली बार देख रहा है ये सब चीजें, है ना। और जो भी आज आप आदमी आपके सामने बैठ के डेमो देखता है ना, वो 50 प्रकार का टेंशन लेके बैठता है। उसके फोन कॉल्स आते रहते हैं, उसका दिमाग यहाँ बैठे रहता है, दिमाग कहीं और रहता है, किसी समस्याओं में उलझा रहता है। तो ये हर कस्टमर के साथ है भाई। उसके बावजूद भी आप उसको टेकल करते हैं, हैंडल करते हैं, और आप
अपने आत्मविश्वास को किसी भी प्रकार का प्रभावित नहीं होने देते, अपने एनर्जी लेवल को किसी भी तरीके से डाउन होने नहीं देते हैं, तो मान के चलिए कि वो सेल 100% होगा। क्योंकि आपका एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट, आपका उत्साह ये बात को प्रमाणित करता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके हाथ में है वो उम्दा किस्म का प्रोडक्ट है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आई और आपकी ऊर्जा में कमी आई, आपकी भाषा में कमी आई, तो समझ जाएगा प्रोडक्ट कमजोर है, इसलिए ये आदमी कमजोर है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। दादा ने उस जब प्रेजेंटेशन दिखाया तो मैं कहता हूं कि 2017 में मैं डेमो देखता था तो 2-2 घंटे का डेमो देखता था। वो मूली, गाजर, धनिया पत्ती दुनिया बिखरा हुआ है और डेमो चल रहा है, 2-2 घंटे तक डेमो चल रहा है। तो डेमो वो है, कौन सा डेमो सही है? वाई के प्रधान के लिए वो डेमो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डेमो है जो वाई के प्रधान दिखाता है। दादा के लिए वर्ल्ड का सबसे डेमो वही है, बेहतरीन डेमो वही है जो दादा दिखाते हैं। आपका बेहतरीन डेमो वही है जो आप दिखाते हो, आप दिखाना जानते हो, सही है। हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं एक का डेमो से दूसरे के डेमो को कंपैरिजन करते हैं, यहीं पे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। जब मैं डेमो दिखाने बैठा हूं तो ये मान के मैं बैठूं ना भाई कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डेमो दिखाने वाला हूं। यहां पर मैं कंपैरिजन करूंगा दूसरे व्यक्ति का, अरे यार मेरे से तो वो बढ़िया दिखाता है, वो रहता तो अच्छा होता करके, तो यहां तो मेरा आत्मविश्वास प्रभावित होगा, मेरा एनर्जी लेवल डेमो दिखाते समय डाउन होगा और सामने के ऊपर जो हावी होने की कोशिश करूंगा हो नहीं पाऊंगा मैं। मेरे अंदर में जो ज्ञान, सामने वाला क्वेश्चन करेगा, सामने वाले क्वेश्चन से जो उत्तर मैं देना चाहूंगा वो तो दे नहीं पाऊंगा मैं। तो कभी भी डेमो करते हुए कंपैरिजन नहीं करना है कि अरे वो उसका डेमो अच्छा है, ऐसा 2 घंटे का डेमो होना चाहिए, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर केट मशीन होता, उसका पानी होता, उससे डेमो दिखाते तो अच्छा होता, मेरे पास वारपी मीटर होता तो अच्छा होता। अरे क्या है नहीं है उसको मायने नहीं रखता है। आप पानी के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। पानी के बारे में उस व्यक्ति को कितना समझाओगे? जो यदि 50 साल का उम्र है, जो 50 साल से पानी पी रहा है, उसको पानी के बारे में समझाना है, बस इतना ही तो समझाना है कि आप जो पानी पी रहे हो उससे बेहतर पानी भी इस दुनिया में है, उससे भी बेहतर पानी भी इस दुनिया में है। तो कोई आदमी अपने शरीर में एक सिंपल सा सोच रखिए कि कौन सा पानी डालना चाहेगा। बुरा पानी डालना चाहेगा, यदि उसको अभी तक जो पी रहा था उसी को सर्वश्रेष्ठ मान के ही तो पी रहा था ना पानी। जब उसके सामने एक अलग विकल्प आया कि दुनिया का एक बेहतरीन पानी है जो जो, जो, जो तुमको बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है, जब ये विकल्प उसके पास आएगा तो पहले जो पानी पी रहा था उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, अपने आप मजबूर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है जो सेल होता है ना सर, सेल होता है अपने कॉन्फिडेंस से, सेल होता है अपने एनर्जी लेवल से, सेल होता है आप कस्टमर को किस रूप में लेते हो, इससे होता है। आप कस्टमर को हर एक बोलते हैं ना, अवस्था जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, मतलब कस्टमर जैसा है वैसा उसको डेमो करो, वही वो बेहतरीन डेमो है। और जितना ज्यादा डेमो होगा वो सेल होगा। आज मैं नहीं बोल रहा हूं, 2017 से हम लोग बोल रहे हैं, पाव एकेडमी 2017 से बोल रहा है, पूरा वर्ल्ड 2000 जब से ये कंगन बिजनेस चल रहा है तब से लोग बोल रहे हैं डेमो 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 डेमो। बस बात यहाँ पर आती है कौन से व्यक्ति को किस प्रकार डेमो दिखाना चाहिए, इसी पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इससे आपका सेल 100% हो जाएगा। मैं आज बोलता हूं, सड़क में एक व्यक्ति, जैसे चौराहे में जाओगे, जब आपका रेड लाइट आता है, गाड़ियां खड़ी होती है, बहुत सारी महिलाएं आप देखिएगा हर शहर में छोटे छोटे चीजें लेके बेचने का प्रयास करते हैं। उस 1 सेकंड में, उस 5 सेकंड में, उस 30 सेकंड में जब गाड़ी रुकी रहती है, हर कार के पास जाते हैं और अपना पेन दिखाते हैं, अपना जो भी चीज वो बेचते रहते हैं वो दिखाते हैं, वो अपना प्रयास करते हैं। और देखो इतने इतने मतलब चौराहे में जब गाड़ी खड़ी हो, इतनी हार्न बज रही हो, उस अवस्था में जो वहां पर बेचने वाले लोग होते हैं हर कार को टच करने की कोशिश, बाबूजी ये पेन है, बाबूजी ये है, ये है, ये है करके वो बताने की कोशिश करते हैं। उनको विश्वास है कि 4 लोगों को बताऊंगा तो एक आदमी खरीद लेगा। मैंने उस दिन देखा, मैं भी चौराहा में, मैं अपनी कार में बैठा हुआ था, एक महिला आई और उसने
कुछ दिखाया, चे 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 करके कुछ खिलौना दिखाया। मैं बोला ये बेच रही है, कौन लेता होगा करके। मेरे कार को छोड़ी, मैंने जैसे ही इनकार किया, मेरे कार को छोड़ी और दूसरे कार के पास चली गई। मैं देख ही रहा था उसको, दूसरे कार ने भी उसको मना किया, तीसरे कार के पास चली गई, चौथे कार ने उसका विंड स्क्रीन को डाउन किया और बोला कितने का है करके, और उसने उसको खरीद लिया। मतलब देखो, एक छोटे से चीज के लिए वो इतना प्रयास किया। छोटे सी जो 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया का चीज रहा होगा, उसके लिए उसने इतना प्रयास किया। हम लोग उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं जो 3 लाख रुपया का है। 3 लाख का रुपया का प्रयास है, तो हमारे प्रयास में और वो 150 रुपया के बेचने वाली के प्रयास में समानता तो होनी चाहिए ना। वो देखो, जब वो जाती है किसी भी कार के सामने तो ऊर्जा से भरपूर होती है, आत्मविश्वास से भरपूर होती है, ये मान के चलती है कि इसका विंड इसके नीचे गिरेगा और ये आदमी मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। वो अलग बात है कि उसका परिणाम उसके प्रतिकूल आता है, फिर भी वो दूसरे कार के पास चली जाती है। तो ये एक्साइटमेंट देखो, वो 150 के लिए इतना एक्साइटमेंट है, इतना ऊर्जावान है, इतना आपाधापी में लगी हुई है। वो 30 सेकंड को अपने फेवर में करना चाह रही है, एक देश दो सेल करना चाह रही है, और हम लोग इतना बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो क्या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल या हमारा एनर्जी लेवल नहीं होना चाहिए? चाहे कुछ भी हो, आपके पास एक बोतल पानी में है तो उसमें डेमो दिखाने का प्रयास कीजिए। तो जिस प्रकार के इस तरीके का हम लोग प्रयास करेंगे तो ये सेल होगा जी। मैं जिससे 8.5 साल से हिम्मत नहीं कर पाता था जिस व्यक्ति को सेल करने का, वो व्यक्ति दादा के 20 मिनट का सिंपल डेमो, यार ये सिंपल डेमो में बार बार अभी पिछले 1 साल से चिल्ला रहा हूं, डेमो आप जो डेमो करते वही सही है, आप डेमो करते वही सही है। डेमो के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। जो आप कस्टमर, जिस प्रकार का कस्टमर है उस प्रकार का आप दिखाने का प्रयास करते हो, तो वो डेमो है। आप जितना बड़ा डेमो दिखाएंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन एराइज होगा, जितना छोटा डेमो दिखाओगे उतना कम क्वेश्चन एराइज होगा। ये मान के चलना, आप देख लेना आप, क्योंकि छोटा डेमो होता है उसी में उसका माइंड सेट हो जाता है। बड़ा डेमो दिखाओगे वो कंफ्यूजन में चला जाता है कस्टमर। तो ध्यान रखिए। देखो, हमारा जो बिजनेस है, एक बहुत ही गंभीर बात करने जा रहा हूं, एक बहुत ही गहराई वाला बात करने जा रहा हूं। हमारा जो है उद्देश्य सेल करना है। केवल यहां तक हमारी बात सीमित नहीं है, यहाँ हमारा अध्याय खत्म नहीं होता है। हमको सेल के अंदर में बहुत सारा सेल निकालना है, तभी हमारा बात बनती है। यहाँ पर केवल एक सेल कर दिए उसके बाद चले गए, छोड़ दिए नहीं। उस सेल से हमको बहुत सारा सेल्स निकालना है। एक दरवाजा खोल के 1000 दरवाजा खुले हुए दिखना चाहिए हमारे पास। यदि वो व्यक्ति आया, कल सेल हुआ तो हमारा उद्देश्य वो क्लोज हुआ, तो वहां से हमको और बहुत सारा सेल निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो हमको देख के, अब दादा को उसने अपना जिस प्रकार का मॉडिफिकेशन किया था तो दादा का शरणागत हो गया। वो दादा को सोचा कि अरे क्या आदमी है यार, क्या डेमो दिखा है यार। सेल लेने के जब उसके यहाँ मशीन इंस्टॉल होगा तो उसके दिमाग में आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में आसपास में उसके जैसे बीमार लोग और भी होंगे। वो जो भी दिखेगा तो वो रिकमेंड जरूर करेगा, यार एक व्यक्ति आता है, आदित्य होटल में रुकता है, आप उसके पास जाओ, वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है करके। समझ रहे? तो सेल के अंदर सेल निकालने की क्षमता ही इस बिजनेस में आपको डेस्क 3 डेस्क 4 तक ले जा सकती है। बहुत ज्यादा टेक्निक्स, बहुत ज्यादा कलाकारी इस सेल के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरे प्रोडक्ट जो सेल होते हैं और ये प्रोडक्ट जो सेल होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारा जो प्रोडक्ट है अपने आप में प्रभावशाली प्रोडक्ट है, इसको सेल करना नहीं है, इसको पुश कर देते हैं तो ये सेल में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। देखो कि 2017 में और 2025 में कितना आसान है एक सेल करना। मतलब एक छोटा सा डेमो, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उसको सेल में रूपांतरित कर रहा है। तो कहने का अर्थ है सिंपल है यार, सिंपल डेमो करो, ज्यादा ताम झाम मत करो। जैसा व्यक्ति है उसको एक बार ऑब्जर्व करो, जैसा वो देखना चाहता है उसको उसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करो। ऊर्जावान से भरपूर रहो, आत्मविश्वास से भरपूर रहो, 100% वो सेल होगा। और मैं कहता हूं कि आज 2017 से तो 8.5 साल हो चुके हैं,
वर्ल्ड इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया में, अपने आसपास इतना बड़ा पॉपुलेशन है। कल मैंने एक बात किया था कि आज जितने भी मशीन खरीदे हैं वो लेमैन लोग खरीदे हैं, कॉमन लोग खरीदे हैं, ऐसे लोग खरीदे हैं जिनको मध्यम वर्गीय परिवार कहा जाता है, जिनको सामान्य परिवार कहा जाता है, ऐसे लोग खरीदे हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं है। ऐसे लोगों ने 90% प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को खरीदा है। मैं और दादा मुंबई गए थे सुदेश मलिक जी से मिलने के लिए, तो सुदेश मलिक जी ने हमें बता रहे थे, प्रधान जी, वैभव सर, ये बिजनेस लेमैन साधारण लोगों के बीच अच्छा चलेगा करके। तो उसी समय में मुस्कुराते हुए दादा की ओर देखा। दादा ने समझ गए प्रधान सर क्या बोलना चाहते थे, कि वो जो बातें आज समझ रहे थे वो तो हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं। हम जिस मार्केट में खेल रहे हैं वो इंडिया का 99% मार्केट है। हम वहां पर प्रयास कर रहे हैं, वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी संभावनाएं तो बहुत है। और हम जिस मार्केट में इस सेल को करना चाहते हैं वो इसलिए लेट होता है कभी कभार कि जिसको भी हम डेमो दिखा रहे हैं उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं रहती है। हम कभी भी देखो, आज हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई यहाँ बैठे हैं, किसी का बैंक अकाउंट चेक करके किसी के यहाँ डेमो दिखाने आप नहीं जाते हो, ये मान के चलते हो, ये नहीं देखते हो कि पहला उसका स्टेटमेंट मंगाते हो, इसके अकाउंट में कितना पैसा है, वो पैसा देख के आप किसी के यहाँ डेमो दिखाने नहीं जाते हो। कल मैं उसको बुलाया था तो उसके पहले उसका बैंक अकाउंट चेक नहीं किया था कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, उसके बाद तुमको डेमो दिखाऊंगा करके। मैंने ये मान के चलते हैं, वो पैसे हमारे लिए मैटर नहीं है, उसका डेमो देखना हमारे लिए मैटर है। डेमो देखेगा तो पैसा कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेगा। अरे वाई के प्रधान डेमो देखा तो पैसा कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लिया, और दूसरे गंगाधर सिन्हा ने कहीं से डेमो देखा तो कहीं ना कहीं से डेमो देखा तो कहीं ना कहीं से पैसा व्यवस्था कर लिया। जिसने भी आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अभी लगभग 400 लोग हैं यहाँ पे, ये जितने लोग भी डेमो देखे हैं, इन्होंने डेमो देखे हैं। तो इसलिए डेमो देखने गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट पहले बैंक गए और चेक किए कि मेरा खाते में कितना पैसा है, उसके बाद मैं डेमो देखने जाऊंगा। इन्होंने डेमो देखा है, बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से जुगाड़ व्यवस्था से पैसा आ गया है। तो हम लोग सही मार्केट में खेल रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा उस समय में जो भी आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सही तरीके से व्यवस्थित कर देंगे तो आपका सेल क्लोज होगा। तो इस सेल के, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निक की जरूरत है ही नहीं। इसका डेमोस्ट्रेशन ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। और डेमोस्ट्रेशन देखते हुए कभी भी कंपेयर मत करो कि मेरे से बेहतरीन डेमो तो ये दिखाता है, मेरे से बेहतरीन डेमो तो ये दिखाता है। जिस दिन आप कंपैरिजन करते हुए किसी के सामने डेमो करना बैठोगे, उस दिन वो डेमो आपका 100% असफल होगा, इतना मान के चलो। आप इस तरीके से बैठो कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन डेमोस्ट्रेटर एक व्यक्ति एक नए क्लाइंट को डेमो दिखाने जा रहा है, ये सोच के आप बैठोगे तो आपका डेमो 100% सक्सेस होगा, वो सेल 100% क्लोज होगा। अभी दादा ने अभी शुरुआत में अशोक पटेल जी का उदाहरण दे, देखो किस तरीके से वो प्रयास किए, एक किस तरीके से ग्रेजुअली प्रयास किए उन्होंने। पानी को सिर्फ शेयर करके उन्होंने इस मशीन को क्लोज किया, कितना बड़ा बात है। मतलब पानी को शेयर करके भी आप मशीन को क्लोज कर सकते हो। उन्होंने डेमो नहीं दिखाया, शेयर करके ही मशीन को क्लोज कर दिया। तो क्या क्या, क्या मतलब इस प्रोडक्ट के लिए और बहुत ज्यादा सेल टेक्निक्स और सेल्स ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? इसके लिए कुछ ट्रेनिंग, कुछ ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है। टेक्निक जितना ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे उतना भ्रम और मायाजाल में पड़ोगे। सिंपल बिजनेस है, बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आप जैसा भी डेमो दिखाते हैं उसको आज से मानिए कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डेमोस्ट्रेटर हूं। मैं तो भी डेमो दिखाता हूं, मेरे डेमो में कभी भी माइक्रो क्लस्टर भी नहीं बोलता, मैं कभी भी एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं बोलता, कभी भी अल्कलाइजेशन भी नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, फिर भी तो क्लोज करता हूं, किया होगा, दिखाया होगा, क्लोज किया, तभी तो इतना दूर तक पहुंचा हूं, है ना। तो कहने का अर्थ है पूरा सेल डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट पर, आपके एटीट्यूड पर, आपके आत्मविश्वास पर, आपके जो सीमित ज्ञान है उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं पानी के बारे में, बहुत कुछ ज्ञान नहीं है मेरे पास, फिर भी मेरा जितना ज्ञान है उसका
पुख्ता तरीके से सामने के व्यक्ति के सामने रखना, इसी से ही मेरा काम हो जाता है ना। मैं कोशिश करूंगा मैं दादा बन जाऊं तो ये असंभव है। दादा एकमात्र पीस है, वो एकमात्र बने हुए हैं, दूसरा दादा नहीं बन सकता। मैं बनने की उनके जैसा ही बनूंगा तो मैं कर पाऊंगा करके, अरे भाई वो हो ही नहीं सकता। जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, उसी को मैं बेहतरीन प्रदर्शन करूं तो मेरा सेल क्लोज हो सकता है। तो ये गलत है। प्रोडक्ट इतना उम्दा है, जब जापान बोल देते हो तो आदमी 10%, 15-20% आपके फेवर में हो जाता है जी। जब आप बोल देते हो 192 देशों में एक कंपनी काम करता है, इतने में ही वो 10-20% और आपके फेवर में हो जाता है। जब आप बोल देते हो कि 52 साल से कंपनी काम कर रहा है, तो इतने में 10-20% और उसका कॉन्फिडेंस आपके प्रति आ जाता है। जब आप बोलते हो कि अमेरिका में 25 साल से प्रोडक्ट बिक रहा है, 50 लाख मशीन बिक चुका है, ये एक वर्ड ही उसको प्रभावित कर सकता है यार। जब आप बोलते हो वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो सब इस पानी को पीते हैं, इतने में वो उसका आत्मविश्वास वो आपके फेवर में 10-15% और आ जाता है। जब आप ये बस, और जब आप बोलते हो कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड में एक ही जगह में बनता है, ओकिनावा में, मेडिकल ग्रेड का है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट इसी के पास है। जब ये छोटी छोटी बातें बोलते हो तो वो सामने वाला आदमी आपके फेवर में आ जाता है, उसका लगभग 80% वो सेल क्लोज हो जाता है। बात एक ही मैटर पे रुकता है, वो है पैसे के ऊपर। तो अरे पैसा हो जाएगा, बात उसको समझ में आ जाएगी तो पैसे की जुगाड़ कर लेगा। मेरे को बात में समझ में आई तो मैं पैसे की जुगाड़ कर लिया। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर बैठे हैं उनको बात में, वो इसलिए मशीन खरीदे कि उनको बात में समझ में आई तो उन्होंने पैसे की जुगाड़ कर लिया। तो हम लोग उस चौराहे में जो सेल करती है, पेन बेचती है, इस कार से उस कार, उस कार से उस कार भटकती है, उसके भटकाव में 3 से 4 कार भटकती है, एक सेल हो जाता है। 100% पूरी आत्मविश्वास के साथ, पूरी एटीट्यूड के साथ, पूरी टेम्परामेंट के साथ वो सेल करती है। तो उसी प्रयास, वो जो प्रयास करती है 150 रुपया के लिए, हम लोग 3 लाख रुपए की ये पानी का सेल करने जा रहे हैं, पानी की मशीन सेल करने ना, तो वही चीज होना चाहिए या नहीं होना, ये एक प्रश्न है। बस इसी पे आप अध्ययन कीजिए कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। बस आप आत्मविश्वास से भरे पूरे हो, ऊर्जावान हो या नहीं हो, क्या दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, वो मायने नहीं रखता है जी। एक लिटमस में ना जब हरा नीला पीला कर देते हो ना, इतने में सामने वाला का दिमाग गोल हो जाता है। तेल ही तोड़ देते हो तो सामने वाला का दिमाग कल कंगन वाटर को उतना दादा ने फोकस नहीं किया जितना उन्होंने गौमूत्र को किया। गौमूत्र से पूरा डेमो को पहले दिखाया। गौमूत्र को लेकर देखो, गौमूत्र में ऐसा होता है इसलिए गौमूत्र को इतना माना जाता है, गौमूत्र से ऐसा होता है इसलिए ऐसा माना जाता है। गौमूत्र से उन्होंने तेल तोड़ा, गौमूत्र से उन्होंने लिटमस टेस्ट किया, सब कुछ किया उन्होंने। गौमूत्र में फिनाइल डाला, है ना। अब गंगा और नदी, झरने का पानी तो आदित्य होटल के अंदर ला नहीं सकते थे दादा, उन्होंने 3 वीडियो दिखा दिया अलग अलग झरनों का, और झरनों का दिखा दिया, देखो ये देख टेस्ट कर रहा है। तो जो गौमूत्र का कलर आता था वो झरने का कलर आता था। जो गौमूत्र में फिनाइल डालते थे तो झरने में पानी डालते हुए 3-4 वीडियो उन्होंने दिखाया, तो वही चीज दिखता था। तो उनको लगा अरे यार झरने का पानी और ये गौमूत्र एक ही चीज है, झरने का पानी पीना चाहिए करके। और उसी समय पानी पड़ा हुआ था आपका आरओ का, देखो ये आरओ का पानी है जो आपके घर में पीते हो, दादा ने कहा। उस पानी को लेके दादा ने उसमें जब फिनाइल डाला तो कुछ दिखा ही नहीं, उसमें जब आपका लिटमस टेस्ट डाला तो कुछ दिखा ही नहीं, हरा नीला पीला नहीं हुआ, तो उसका दिमाग गोल हो गया। अरे बाप रे, झरने का पानी ऐसा है, गोमूत्र को झरने से रिलेटेड कर दिया, और वो जो आरओ को उससे कनेक्ट किया। देखो जो आरओ का पानी तो घर में पी रहा है क्योंकि उसके घर में आरओ 100% लगा है। मैं बोला वो उसके दिमाग में आया कि मैं गंदा पानी पी रहा हूँ, मेरे को झरने का पानी पीना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कंगन वाटर एक बोतल लिया और यही चीज को जो गोमूत्र को दिखाया, जो झरने का पानी में दिखाया, वही कंगन में दिखा दिया, इतने में सेल क्लोज हो गया। तो इसको अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हो, इसको यदि ये सेल क्लोज तो हो ही गया, ये सेल क्लोज हो गया, तो इसको उस समय का, उस पल विशेष का मैं बेहतरीन डेमो, वर्ल्ड का बेहतरीन डेमो मानूं या ना मानूं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। उस पार्टिकुलर समय में उस पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ जो हमने प्रेजेंटेशन किया, वो उस समय के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन डेमो था। सही या गलत है? तो आप सोचिए कि आपका प्रेजेंटेशन, मैंने ये चीजें जो आपके सामने रखने की कोशिश कीजिए, इससे आप एडजस्ट कीजिए, आपकी डेमो
जो प्रेजेंटेशन करते हो उसके ऊपर दादा ने कोई बड़ी बातें नहीं की, सिंपल सिंपल बातें रखी है। और सबसे बड़ा बात, वहां वाई प्रधान बैठा हुआ है, जो हमेशा किसी को उंगली करने वाला आदत आदत का आदमी, वो कभी चुपचाप बैठा हुआ था, बताओ है। और मैं वहां पर उंगली करता, दादा ये करो ये करो करता, तो वो सेल क्लोज होता, वो सेल वहीं पे असफल हो जाता। मैं चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप शांत से बैठा रहा, जो हो रहा है होने दो, सब कुछ छोड़ दो करके। तो मेरे कहने का अर्थ है सर, ये सेल तो हम लोगों का, मैं एक बहुत फिर दोबारा बात बताना चाह रहा हूं, एक सेल होने के बाद वो सेल वहीं तक सीमित ना हो जाए। उस सेल से जब सेल्स निकलने लगता है ना, तो आप बड़े बड़े रैंक में जाने लगते हो। तो ये है ये डायरेक्ट सेलिंग कैंगन बिजनेस की थ्योरी, इसका ये इसका कॉन्सेप्ट, मतलब पर्सन टू पर्सन ये एक ये आगे जाना चाहिए। मैं आप सिंपल से एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं मेरे खेत में 60 बोर किया हूं, 9 बोरिंग के बोर किया हूं खेत में पानी के लिए। 9 में किया हो ना, उसमें केवल 2 में मेरा ध्यान जाता है जो सबसे ज्यादा पानी देता है। सही है कि गलत है ना। तो हर जगह मैं पानी निकालने की कोशिश किया, तो हर जगह पानी निकले कोशिश किया। किसी से 1 एचपी का पानी निकल रहा है, किसी से 2 एचपी का पानी निकल रहा है, किसी से 5 एचपी का पानी निकल रहा है, किसी से 4 एचपी का पानी निकल रहा है, किसी से 3 एचपी का पानी निकल रहा है। पानी निकल तो रहा है ना, केवल और ऐसे भी बोर हुए होंगे जहां से कुछ भी पानी नहीं निकला होगा। लेकिन ऐसा प्रयास करेंगे, सेल पे सेल निकालने की कोशिश करेंगे, तो वहां से आपका टीम में विस्तार होगा, आपका टीम बड़ा बढ़ेगा और आप बड़ा सेल कर पाएंगे। बड़ा सेल में ही खेल है। मैं उस दिन आपको बताया था कि अक्टूबर महीना में कैंपेन आया था, उसी समय ने कंपनी ने मलेशिया में एम गार्ड को प्रमोट कर रहा था, कंपनी नहीं कर रहा था, मलेशिया में प्री लॉन्चिंग था एम गार्ड का। मैंने माइंड को डाइवर्ट एम गार्ड की तरफ न करके अपने सेल के ऊपर फोकस किया, और सेल के ऊपर फोकस करने की वजह से वर्ल्ड में 40 लोगों ने कंपटीशन क्वालिफाई किया, जिसमें मैं और अरुण मिश्रा जी हर हफ्ते क्वालिफाई किए, और दोनों का टोटल इनकम रहा होगा 45 लाख से ऊपर रहा होगा, जो हमने कैंपेन में जीते हैं। यदि मैं उस समय डाइवर्ट हो जाता एम गार्ड में, क्योंकि एम गार्ड के सेल से मंथली और क्वार्टरली बोनस या कैंपेन क्वालिफाई नहीं होता, तो क्या होता, मेरा जो 8 साल से जिस प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर रहा हूं, वो प्रमोट साइट हो जाता 1.25 लाख का प्रोडक्ट ऊपर। अरे मेरे को बेचने आता है 5 लाख का प्रोडक्ट, और उस बेचने की 5 लाख रुपया प्रोडक्ट बेचने की क्षमता को कम करके मैं 1.5 लाख में जाऊंगा, जो वन टाइम प्रोडक्ट है। अरे जब इंडिया में आएगा तब हो जाएगा, रैंक नहीं होगा तो नहीं होगा, 4 महीना 5 महीना वेट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये आपके बिजनेस को बड़ा बनाता है। सर दादा, कल का प्रेजेंटेशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल तो मैं बहुत खुश हुआ था, इसलिए खुश नहीं हुआ था कि आपने उसको सेल को क्लोज किया। मैं इसलिए मैंने खुश हुआ था कि आप उस दिन आपका जो कल प्रेजेंटेशन था, वो मेरे को अंदर से भाव विभोर कर दिया था। कितना मजा आया था मेरे को, आपका प्रेजेंटेशन देख के मजा आ गया दादा। और आपने इसके पहले भी जो प्रेजेंटेशन किए थे, वो भी इसी तरीके से था, मतलब सिंपल 20 मिनट में बताओ, कहानी खत्म। एक चीज और बताता हूं यार, सेल बढ़ाने का तरीका बताता हूं, देखना। यदि मेरे को किसी टीम में सेल बढ़ाना है ना, तो एक टेक्निक है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, आप घंटी क्यों बजाते हो, सोच के देखना। सबसे पहले मंदिर में घुसते ही आप घंटी बजाते हो या घंटा बजाते हो। घंटी और घंटा बजाने के पीछे कारण क्या है? आप भगवान को जगाते हो या क्या करते हो? क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे जो लॉजिक है, घंटी और घंटा बजाते हैं तो जोर से आवाज निकलती है और एक तरंग निकलती है। जब आवाज निकलती है तो आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाता है, फोकस हो जाता है ईश्वर के प्रति, उस मंदिर के प्रति, उस भगवान के प्रति आपका माइंड फोकस हो जाए। घंटी बजते आप जाना, आज ही इसको ट्राई करना, आज किसी मंदिर में जाना, घंटी बजा के देखना। जैसे ही घंटी बजेगी वहां से तरंग निकलेगी, आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा, फोकस हो जाएगा उस भगवान के प्रति, आप ये महसूस करना। वैसे यदि आपको सेल बढ़ाना है, आपका 10 लोगों का टीम है, मेरे को सेल बढ़ाना था, भूपेंद्र साहू जी यहाँ पर होंगे, मैं भूपेंद्र साहू जी को पूछा आपका कितना सेल है महीने का,
तो उन्होंने बताया सर मैक्सिमम अभी गया हो तो मैं 25। अच्छा 25 गया। पूरे टीम को उन्होंने बुलाया, बैठे थे हम लोग पूरे टीम के साथ। मैंने पूरे टीम को एक नारा दिया, जितना अभी तक गया हो उसे नारा दिया, अब की बार 50 पार बोला। तो सबने कहा अब की बार 50 पार, सबको मजबूर कर दिया अब की बार 50 पार करने के लिए। और एक दिन ये जब मैंने कहा कि अब की बार 50 पार, तो नारा जब लगाया तो लोगों का ध्यान उस मंदिर के तरंग से जैसे कंसंट्रेट हुआ था, वैसे सेल के प्रति वो कंसंट्रेट हो गए, फोकस तो हो गए, जिसके वजह से। और मैंने ये भी कहा देखो ये नारा को लगातार लगाते रहना, मैं गारंटी दे रहा हूं एक दिन 50 मशीन टच करोगे करके। पहला महीना चलो इस महीना से हम प्रयास करते हैं, पहला महीना हमने प्रयास किया नहीं हुआ, दूसरा महीना प्रयास किया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं होने से ही होना होता है, इतना ध्यान रखना। मेरा छोटी बात है, बात को पकड़ने की कोशिश करना, नहीं होता है ना वही तो होना होता है, नहीं होता है मतलब नहीं होना नहीं होता है। बहुत छोटी बात है लेकिन इसमें बहुत गहराई बात है। और उसको फिर तीसरे चौथे महीने किया, एक समय ऐसा आया कि वो 50 पार कर गए। डॉक्टर ताराकांत साहू के बोलता था आज्ञा 50 पार करते हैं करके, तो उनका जो सेल होता था ना वो 50 पार के लिए हम लोग, मैं और डॉक्टर ताराकांत प्रयास करते थे, 50 पार करते थे। 46 में अटकता था, 47 में अटकता था, 42 चला जाता था, फिर 45 आता था, फिर 42 चला जाता था, फिर 47, 50 पार नहीं होता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो 70 पार हो गया। तो नारा लगाना है सर, अब की बार 50 बार, टीम को फोकस करना है तो नारा लगाओ, अब की बार 50 पार, अब की बार 100 पार, जो नहीं हो सकता है वो नारा लगाओ। नारा लगाने से क्या होता है, आपके टीम का फोकस उस नारे के माध्यम से सेल के प्रति फोकस तो हो जाता है। अब फोकस हो, जब सेल के प्रति आप फोकस हो जाओगे, आज 10 सेल निकल रहा है तो 50 सेल निकालोगे। अच्छा सेल ज्यादा होने से क्या फायदा है दादा, मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आपके टीम में 5 सेल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके टीम में 5 लोग आए, नए लोग। दूसरा मतलब क्या हुआ, 5 सेल हो रहा है तो 5 लोग आए हैं, 5 लाख आपके टीम में बट रहा है। यदि यही 10 सेल होगा तो क्या होगा, यही 10 सेल होगा तो 5 की जगह 10 लोग आपके टीम में नए लोग आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, 5 लाख की जगह आपके टीम में 10 लाख रुपया बट रही है। यदि मेरा 300 सेल होता है तो 3 करोड़ रुपया नीचे में जाएगा। 3 करोड़ रुपया जो मार्जिन मनी है, जो मार्केटिंग कॉस्ट है, जो हमारे बीच में वितरित होता है, वो लोगों के बीच में बटेगा। तो जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा नए लोग आएंगे, और जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा पैसा आपके टीम में बटेगा। जितना ज्यादा टीम में पैसा बटेगा उतना ज्यादा आपके टीम में एक्साइटमेंट पैदा होगा, उतना ज्यादा आपके टीम में एनर्जी पैदा होगा। तो मैं जितने लोग भी 400 लोग यहाँ बैठे हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने डेमो को वर्ल्ड का बेहतरीन डेमो मानो। मैं दादा का जो कल प्रेजेंटेशन था उसी प्रेजेंटेशन के माध्यम जो बातें आपको समझाने की, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और आज से आप अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। आज से आप एक नए जोश और उमंग के साथ आज मार्केट में आप जाइए, देखना आज जो भी सेल करेंगे, आज आपका स्ट्राइक रेट 10 में से 20% था तो आपका स्ट्राइक रेट 50%, 60% जाएगा। पूरे टीम को बुलाइए, यदि बड़ा लीडर हो तो पूरे टीम को एक नारा दीजिए कि इस महीने हम 50 सेल करेंगे, इस महीने हम जितना करते थे उससे आगे जाएंगे। ये नारा दोगे, पूरा टीम फोकस हो जाएगा। सही है। तो ज्यादा सेल का कोई टेक्निक वेक्निक किसी भी मोटिवेटर का सुनना मत रे भाई। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मेरा बात आपको बुरा लगेगा, मैं मेरे गुरु वैभव सर है, मैं वैभव सर को जितना सुनना पसंद करता हूं, मैं और किसी को पसंद नहीं करता। बहुत ही कम लोग हैं जिनको सुनना पसंद। मैं आज तक यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं देखा हूं, 8 साल हो गया, 8.5 तक कोई किसी का वीडियो नहीं देखा, ना बजाज का देखा, ना माहेश्वरी का देखा, कौन कौन स्पीकर है मैं किसी का नहीं देखा। कुछ भी अनुभव, मैंने किसी का भी वीडियो देखने का प्रयास आज तक नहीं। मैं आज तक यूट्यूब में खोल के कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा हूं, कोई भी कैंगन से रिलेटेड वीडियो आज तक नहीं देखा हूं। एक वीडियो देखा था कि मेरे को केट कैसा इंस्टॉलेशन करना है, वही वीडियो देखा हूं। एक एनेस्पा कैसा इंस्टॉलेशन, वो वीडियो देखा हूं। इंस्टॉलेशन का 2-3 वीडियो कंगन से रिलेटेड देखा हूं, नहीं दिखा, क्योंकि मैं फोकस, समझ रहे हैं, मैं अपने अप्लाई मेरे गुरु के प्रति मैं फोकस, वो जो बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, और मैं जो
फील्ड में भटक रहा हूँ। 8.5 साल से मैं घर में नहीं बैठा हूँ। 8.5 साल से मैं फील्ड में गया हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में गया हूँ, अलग अलग लोगों से मिला हूँ, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिला हूँ, अलग अलग जगह में मिला हूँ। तो ये जो अलग अलग प्रकार से लोगों से मिला है, तो वहां से मुझे दर्शन, फिलॉसफी प्राप्त हुई। वही दर्शन ही इस बिजनेस में आगे बढ़ने का मेरा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। मैंने किसी की डेमो को कॉपी करने की प्रयास नहीं किया। मैं जैसा डेमो जानता, मैं कोशिश किया कि मेरे डेमो से सामने वाला कैसा इन्फ्लुएंस होगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। वो डेमो दूसरे की नजर में क्या है नहीं है मेरे को नहीं मालूम, वो कस्टमर की नजर में अच्छा होना चाहिए, ये मैं जानना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो कहने का अर्थ था, सेल ही में खेल है। धन्यवाद दादा, थैंक यू वेरी मच। फिर बात करेंगे उसके सेल के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रधान सर। जोरदार क्लैपिंग के साथ सर का स्वागत। सेल में ही खेल है, और इससे हमें समझ में आता है कि सिंपल सिंपल चीजें जैसे प्रधान सर ने बताई, करिए। मेक इट वेरी सिंपल एंड स्टूपिड, है ना। बिजनेस को सिंपल बनाइए ताकि और लोग भी कर सके। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बड़े बड़े भारी भरकम शब्द, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टर, ये वो, एल्कलाइन, ये वो, बहुत सारे ऐसे शब्द यूज मत करिए जो लोग, जिनकी जबान भी कपकपाती हो सब बोलने में। तो वेरी गुड। अरुण सर को अनम्यूट करते हैं। अरुण सर खुद को अनम्यूट करें। सर जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। दादा नमस्कार सर। आपको नमस्कार, सबको जय जगन्नाथ। मैं आज धन्य हो गया, आप दोनों की जो जोरदार स्पीच सुनने को मौका मिला मेरे को। मौका क्या, हर रोज तो हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन सर दो बात बताने के लिए मैंने 2 बार हैंड राइज किया, क्योंकि मेरे को वो बताना ही था। सभी दोस्तों को भी बताना है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को भी बताना है। पहला चीज है कि किसी भी परिस्थिति, कौन सा भी पोजीशन क्या हो जाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब डेमो देने की मौका मिलता है तो दादा भी बेखूबी बहुत मजे से डेमो दे रहे हैं। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी डेमो देने के लिए मौका मिल रहा है, डेमो देते रहो, कुछ सोचो मत, डेमो देते रहो। दूसरा चीज, मैं प्रधान सर के बारे में जो इतना बढ़िया शानदार नॉन स्टॉप, बिना थके, बिना सांस लिए हुए वो स्पीच कर रहे हैं ना, वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। हर कोई एंजॉय करता है। उनकी ये जो स्पीच होता है, स्पीच में 2 शब्द उन्होंने यूज किए जो मेरा दिल को छू गया, और जिसके ऊपर मेरा टोटल नेटवर्क कैरियर डिपेंड करता है। वो पहला चीज है कि एडिफिकेशन। सर ने बार बार बताया कि एडिफिकेशन, आप जितना बढ़िया एडिफिकेशन करोगे उतना ही बढ़िया शानदार रिजल्ट मिलेगा। सर ने दादा को इतना बढ़िया एडिफाई कर दिए कि वो व्यक्ति मजबूर डेमो देखने के लिए चली आया, और क्लोजिंग भी हो गया। दूसरा चीज, सर ने जो बताए कि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, जैसा हुआ वैसा डेमो की। हम भी ऐसे ही बोलते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही काम। ये दोनों चीज के लिए मैंने हैंड राइज किया था। प्रियो साथियों, अगर हम सारे चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो पैरालिसिस में ही जाएंगे। जितना मिल रहा है, जितना आपको समझ में आ रहा है, उतना ही करिए। अंत में यही एक चीज बोल के मेरे वाणी को विराम करूंगा, खत्म करूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। हम सब फील्ड में जाना है, मैं भी फील्ड में निकल गया हूँ। गुरु द्रोण बताए कि वो आम की पेड़ में बैठा हुआ पक्षी को आंख को चलाने के लिए। तो सबको ये स्टोरी मालूम है। अर्जुन को सिर्फ वो पंखी का आंख ही दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे आज गुरु हमारा आदरणीय दादा, आदरणीय प्रधान सर बताए हमारे पक्षी का आंख क्या है। उसको नजर करके अगर हम काम शुरू करेंगे, इधर उधर को नहीं देखेंगे, तो जरूर हमको सारी सफलता मिलेगा। ओके, थैंक यू दादा, थैंक यू प्रधान सर, नमस्कार। एक एक मिनट का शेयरिंग लेंगे, फिर फटाफट बंद करेंगे जूम को, काफी समय हो गया है। भीमदेव सिक्का जी अनम्यूट करें सर। उसके बाद सीमा जी, उसके बाद जय भगवान जी, 3 लोग हैं अभी। हाँ भीमदेव जी अनम्यूट करिए। भीमदेव जी शायद नहीं है। ओके सर नमस्कार। सीमा जी। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर,
एक्चुअली एक प्रॉब्लम है सर, उसके बारे में बात करना था। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, इसीलिए सभी को धन्यवाद सर। हाँ और एक हमारे अभी नया मशीन लिए हैं, और उनका हाँ। चेस्ट में थोड़ा गांठ हो गया है ब्रेस्ट के ऊपर। हम्म। तो कौन सा पानी पीने से, क्या करने से सर अच्छा होगा, थोड़ा जानना है। देखो, गांठ डिजोल्व होता है इमली पानी पीने से। तो 11:30 में जब इमली पानी पियेंगे वो कंटिन्यूसली, तो 11:30 का पानी आधा लीटर और उसमें इमली डाल के, तो गांठ डिजोल्व होगा। बस वो नॉनवेज बंद करें और जो है कच्चा कच्चा ज्यादा खाएं, और 15-20 दिन बाद कच्चा खाना भी छोड़ें, सिर्फ कैंगन पानी पे आए। और जब ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं हो रहा है, तभी कुछ जो है ग्रीन जूस रेड जूस इसका सेवन करें। तो अभी तो आदत डालिए, सिर्फ इमली पानी पीजिए और दूध दही नॉनवेज ये बंद करिए। 10-12 दिन बाद जो है ये कर लेंगे प्रैक्टिस, तो उसके बाद इमली पानी कंटिन्यूसली चलने दीजिए। और जो है फिर रॉ सैलेड्स पे आ जाइए। बहुत सारे जो है जो भी वहाँ अवेलेबल हो, सीजनल रीजनल ओरिजिनल सस्ते सब्जियां, मूली गाजर टमाटर, इनको कैंगन में डाल के उसका जूस पीजिए। और जब 10 दिन और हो जाए ये सब करते करते, उसके बाद कैंगन वाटर फास्टिंग, सिर्फ कैंगन वाटर ही पीना है 4 बजे तक। और उसके बाद जो है अगर भूख लगती है तो रेड जूस ले लें, ठीक है, रेड जूस ग्रीन जूस वो ले लें। लेकिन फिर 4 बजे तक कुछ ना ले। तो पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाइए। पूरा 1 महीने का सर प्रोसेस है ये, ऐसे एक दिन में सर नहीं होगा। ये गांठें हैं, गांठें एकदम नहीं होती, उसको बनने में भी सालों लगते हैं। तो उसको पिघलने सर में 15-20 दिन लगेंगे, तो पिघल जाएंगी वो गांठें सर जो, है ना। ओके, थैंक यू सर। हाँ, थैंक ओके। यू। सीमा जी म्यूट करें, अब थोड़ा सा समय कम है, फास्ट चलेंगे, 1-1 मिनट में बात हो खत्म करेंगे सब। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सभी को प्रणाम, दादा प्रणाम। अम, आज के बाद जो है आज प्रधान सर को सुनने का मौका मिला, और उन्होंने जो बताया कि भाई बेस्ट डेमो वो है जो आप दे रहे हो, है ना, क्योंकि सामने वाले को कुछ भी नहीं पता है। और आपके बारे में जैसा बताया, आपने जो भी बताया, तो वाकई में मतलब समझ में आई कि क्या चीजें करनी चाहिए अपने को सामने वाले को बताने के लिए, है ना, उसके हिसाब से उसे किस चीज की नीड है। तो हेल्थ वाइज हम उससे पूछ सकते हैं। और छोटा डेमो बेस्ट डेमो, हाँ, बस ऐसा डेमो जो है आपको ना, समझ में आए, जो आपको समझ में आएगा वही जो सामने वाले लोगों को को समझ में समझ आए। में आ जाए। हाँ, सबसे बेस्ट डेमो। पहले जी आपको सर। डेमो समझ में आना चाहिए, ये क्योंकि इट इज इनसाइड आउट। आप अगर कोई उसको ज्ञान दे रही हैं तो वो, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम्म। वो दिखता है वाइब्रेशन से, ठीक है। जी सर। जय भगवान जी, ओके कृपा सर, म्यूट थैंक यू। करें। थैंक यू। दादा नमस्कार। नमस्कार सर। प्रधान जी को भी नमस्कार और सभी लीडर्स को नमस्कार मेरा। और जैसे अभी भाई के प्रधान जी बोल रहे थे, सिर्फ दादा की वीडियो सुननी है बस, बाकी किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे दादा, मैंने सबसे पहले आपकी वीडियो मिली थी मेरे को 2023 में, मैं वही सुनता हूँ और कोई मैं सुनता ही नहीं, और उसी ने मेरी लाइफ चेंज की है। और मैं कल की बात बता देता हूँ सर, मेरे एक अंकल जी हैं, वो बड़े कंजूस हैं। वैसे तो उनके 60 एकड़ जमीन है, तो हमने 1 साल पहले उनको डेमो दिया था। तो कल मैं सुबह सुबह मंदिर में जा रहा था, तो वो रास्ते में बैठे धूप सेक रहे थे, तो मैंने उनसे बात की मशीन के बारे में। तो वो बोले कि ना, मैंने किसी से पूछा था कि सबसे बढ़िया पानी तो बारिश का होता है। मैं, ठीक है जी, बारिश का तो होता ही बढ़िया पानी है, तो इस कौन मना कर रहा है। तो हम तो बारिश का पानी पानी पीना स्टार्ट करेंगे, हम नहीं लेते कैंगन मशीन। तो मैंने बोला कि फिर अपना मकान भी कच्चा होना चाहिए, अपने पास फोन भी नहीं होना चाहिए, ये भी रेडिएशन फैलाता है। अपने पास साधन भी नहीं होने चाहिए, अपने को पैदल जाना चाहिए। जो अब हमारे घर ये भैंसे बंध रही हैं, गायें हैं, इनको भी घूमने के लिए जगह चाहिए, घूम के आती हैं क्या ये। तो मैंने उससे रिलेट किया, तो वो बोला हाँ ये बात तो सही है, होना तो सब कुछ ये चाहिए। अगर आपके पास ये है तो मत लो कैंगन, अगर नहीं है तो आपको लेने पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के पास जाना पड़ेगा आपको। तो उसने यस किया। फिर वो बोला चलो ये फरवरी के एंड तक हमारी एक पेमेंट आनी है, लगा देना मशीन। तो इस तरीके से हमें रिलेट करना है। और ये सब बातें कहाँ से सीखते हैं दादा, ये आपने ही सिखाई हैं। नहीं तो फिर अगर हमें नॉलेज नहीं होती तो कट हो जाते उसी टाइम। तो 1-1.5 घंटे तक उनसे बात हुई, तो वो एग्री किए फिर कल कि लगा देना मशीन, ले लेंगे हम। बधाई हो, बधाई हो आपको। चलो, इस जूम से बहुत सारे लोगों की मशीनें डन हो रही हैं, ऐसे समाचार भी हमको फोन पे प्राप्त हो रहे हैं। सो बढ़िया चल रहा है सब, ऑल इज वेल, सेल में ही खेल है। थैंक यू जगवान थैंक यू जी। दादा। हाँ, अमित जी अनम्यूट करिए। हाँ सर बोलिए। दादा प्रणाम। हाँ, एक हाँ हाँ अमित जी प्रणाम। दादा, मेरे साथ में भी मेरे मौसा जी हैं,
पन्ना पवई से। और अच्छा। अभी जो अपना टेस्टमोनियल बताएंगे, जो 50 साल की कौन सी बीमारी में इन्हें आराम मिला है, ये खुद बताएंगे। ओके, बताइए बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं राम कुमार वर्मा, डिस्ट्रिक्ट पन्ना में एक कस्बा है पवई, जहाँ का रहने वाला हूँ। सर मुझे एक बहुत बड़ी समस्या थी, बचपने से ही मैं दमा से पीड़ित था। और मैंने जब मेरी कुछ उम्र बड़ी हुई तो मैंने लोगों से सुना कि दमा तो दम के साथ ही जाता है। तो ये मेरे दिमाग में पहले ही से था। तो पहले मैं काफी परेशान रहता था, जवानी की उम्र तक मैं बहुत परेशान हो गया था। यानी कि मुझे इंजेक्शन नसों में लगते रहते थे, टेबलेट खा खा के मैं परेशान था। और इसके बाद अभी कम से कम 10 साल पहले मैं भोपाल गया था, एक दूसरे कंपनी में मैं जुड़ा हुआ था। तो वहाँ मुझे एक जो मेरे लीडर थे, उन्होंने मुझे इसका कैंगन वाटर का डेमो दिखाया। तो डेमो देख करके मैंने देखा, डेमो मुझे ज्यादा समझ में तो आया नहीं, और मैंने ये समझा कि मशीन बहुत महंगी है। तो मैं चला आया। इसके बाद फिर एक दिन अपने भैया अमित जी हैं, तो अमित जी ने कहा कि मौसा जी मैं जुड़ा हुआ हूँ एक कैंगन वाटर से, अच्छा पानी है, आप ले लो। मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक है। मैंने बगैर डेमो देखे फिर से और भैया से कहा ठीक है आप आ जाइएगा। तो भैया ने लगाया। मैं उस पानी का उपयोग करते करते लगभग 2-2.5 महीने हुए हैं। तो उस पानी के उपयोग से जो मैं बचपन से गोलियां खा रहा था दमे की और इंजेक्शन लगवा रहा था, वो मेरे कुछ बीच में बंद हो गए थे। लेकिन अब मैं पंप चल रहा था, वो जो है इनहेलर, इनहेलर में ले रहा था, जिससे मेरी तबीयत कंट्रोल में रहती थी। लेकिन सुबह शाम मुझे एक एक बार लेना पड़ता था। तो जब से मैंने इस पानी को पिया 2-2.5 महीने से, तो आज मैं पूरे तरीके से इनहेलर को, मेरा इनहेलर छूट गया है और मैं बढ़िया महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कैंगन मशीन का, इन भैया का, अमित जी का को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू थैंक सर, यू। आपने थैंक मुझे यू बोलने अमित का जी। मौका दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, चिरायु रहें। और जी जो है पंप छूट गया है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दमे में पंप छूटता नहीं है और सांस छोड़ने में दिक्कत आती है। उसी को दमा कहते हैं कि हम जब सांस ले तो लेते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। जब छोड़ नहीं पाते तो वो अंदर ही अंदर एक बेचैनी, घुटन जो होती है, और वो ठंड में ज्यादा होती है। तो ये कैसे हुआ? तो ये जो ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो खुलते हैं अल्कलाइन पानी से। अल्कलाइन जब बॉडी होती है बार 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 बार, तो जो है ये ब्लॉकेजेस धीरे 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 खुलते जाते हैं। और फिर जब हम भोजन पे नियंत्रण करते हैं अंदर और ऐसी चीजें नहीं डालते जो ब्लॉकेज पैदा करें, तो 100% ये फायदे करती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस ये है कि अंदर जो जा रहे हैं टॉक्सिन उनको रोका जाए और जो है इस पानी का भरपूर उपयोग किया जाए। सो जो चीजें हमारे काम की नहीं है वो नहीं खाई जाए। अब कल परसों के सेशन सारे उसी बात पे होंगे कि कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी काम की नहीं है। थैंक यू अमित जी। सरिता कुमारी जी और शानू, दो लोग हैं, मैं दो को सुनेंगे फिर निकलना है। सरिता जी अनम्यूट करें। सरिता जी नहीं है शायद, ठीक है। तो हम लेते हैं शानू जी, अनम्यूट करें। शानू जी भी नहीं है, दादा चलो शानू जी। प्रणाम। हाँ दादा शानू जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम अभिभूत, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। एक आप बुरहान भाई सुनाइए। थे, कब से वो हैंड रेस करके बैठे थे आपको अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, घुटने में, कि घुटने में उनको बहुत बहुत आराम मिल गया आपकी बताई हुई डाइट से। ओके, कहाँ है वो अभी है? दादा वो शायद हट गए हैंगे, वो तो हाँ, वो कब बहुत से। देर से वो उनका हैंड रेस था, मोहम्मद बोरा है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ वो कब से वो कर रहे थे, और वो क्या पूछना चाह रहे थे। क्या समस्या एक थी तो उनको? ये उनको घुटने की प्रॉब्लम थी दादा बहुत टाइम से। ओके। जी। तो जब से आपका ये रेमेडी यूज की तो उनको बहुत अच्छा रिलैक्स मिला। और एक और चीज आपसे पूछने वाले थे, वो न्यूट्रस में अगर गठान हो जाती तो क्या किया जाए कभी किसी को, तो आपसे पूछना था हाँ, उसको।
यूट्रस की गठान बहुत आसानी से गल जाती है, बस वो रिपोर्ट एक बार आ जाए तो बता सकते हैं कितना समय लगेगा। गलेगी तो वो बिल्कुल, लेकिन कितनी जी बड़ी जी है क्या उसको पता पड़ेगा कि 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। 100% सारी गठानें गल सकती हैं अगर हम जी जो है प्रॉपर फॉलो करें चीजों को। तो उनको मैसेज दे दीजिएगा कि एक बार शेयर करें रिपोर्ट, ठीक है। ठीक है, आपको करके। तो हाँ, हाँ, ऑल द बेस्ट। में और भी खान साहब मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू प्रधान सर, मिश्रा सर और पूरी वाव एकेडमी के हमारे सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। आप सभी का थैंक यू। वेलकम 9:30 तक थैंक के यू भी 400 लोग बने रहने के लिए। कल मिलते हैं थैंक दादा। यू सर। थैंक यू दादा, थैंक यू प्रधान सर।